कभी किसी क्षण में ऐसा लगा है बस एक और कदम और सब कुछ बदल जाएगा? ये सवाल सिर्फ किसी बाहरी बदलाव के बारे में नहीं है, बल्कि उस अंदरूनी सीमा के बारे में जहां हमारी अपनी ईमानदारी, हमारी अपनी अखंडता दांव पर लगी होती है। बिल्कुल। आज की हमारी ये पड़ताल उन्हीं सीमाओं के बारे में है। कैसे एक व्यक्ति या कह लें एक समुदाय अपने आदर्शों को बिखरने से बचाने के लिए एक ढांचा तैयार करता है। और वो ढांचा जो बाहर से नहीं थोपा जाता। हाँ, बल्कि वो अंदर की कमजोरियों को बहुत करीब से समझने के बाद पैदा होता है। और ये पड़ताल एक आध्यात्मिक समुदाय की शुरुआत की कहानी से जुड़ी है। हमारे पास जो सामग्री है वो विनय पिटक के महाखंडक से आती है। महाखंडक। यहाँ हम देखेंगे कि अनुशासन के नियम किसी सिद्धांत की किताब से नहीं आए, वो इंसानी अनुभवों और कमजोरियों को बहुत नजदीक से देखने के बाद बने थे। अच्छा। यही महाखंडक का सार है। ये सिर्फ नियमों की एक सूची नहीं है, बल्कि इस बात का एक जीवंत दस्तावेज है कि कैसे एक समुदाय ने खुद को बचाने के लिए, अपनी ही कमजोरियों से बचाने के लिए एक मनोवैज्ञानिक कवच तैयार किया। अक्सर हम देखते हैं कि किसी बड़ी उपलब्धि के बाद इंसान फौरन काम पर लग जाना चाहता है। बिल्कुल, दुनिया को बताना चाहता है। हाँ, कि देखो मैंने क्या हासिल किया है। लेकिन बुद्ध के ज्ञानोदय के बाद की कहानी, वो तो बिल्कुल खामोशी से शुरू होती है। 7 हफ्तों की खामोशी। 7 हफ्ते? ये ठहराव क्यों जरूरी था? ये तो बहुत अजीब लगता है। ये अजीब इसलिए लगता है क्योंकि हम उपलब्धि को मतलब एक भारी प्रदर्शन से जोड़कर देखते हैं। पर यहाँ बात बिल्कुल अलग थी। वो 7 सप्ताह सिर्फ आराम नहीं थे, वो उस गहरे अनुभव को कह सकते हैं कि अपने अंदर पूरी तरह से उतारने के लिए थे। उसे आत्मसात करने के लिए। हाँ, ज्ञानोदय को एक पल का धमाका नहीं है जिसे आप दुनिया को दिखा सकें। यह एक ऐसी अवस्था है जिसे अपने अस्तित्व के हर रेशे में स्थापित करना पड़ता है। और हर हफ्ता एक अलग जगह पर एक अलग चिंतन के साथ बीता। लेकिन 7 हफ्तों तक सिर्फ बैठना या चलना, इसमें ऐसा क्या खास था? कोई आम इंसान तो इसे सिर्फ आराम ही समझेगा। बिल्कुल, बाहर से देखने पर ये आराम ही लगेगा, लेकिन भीतर एक गहरा काम चल रहा था। पहले हफ्ते वो उसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठे रहे, सिर्फ मुक्ति और शांति के आनंद का अनुभव करते हुए। कोई बेचैनी नहीं? कोई बेचैनी नहीं, कोई कुछ करने की जल्दी नहीं, सिर्फ एक गहरा ठहराव। फिर तीसरे हफ्ते में उन्होंने एक ध्यानपूर्ण चाल का अभ्यास किया। अच्छा। इसके बारे में जो कहानी है वो बहुत खूबसूरत है। कहते हैं कि उनके हर कदम पर कमल खिल उठे। ये एक तरह से इस बात का प्रतीक है कि जब कोई व्यक्ति ज्ञान से भर जाता है तो उसका हर साधारण कर्म भी अपने आसपास की दुनिया को पवित्र कर देता है। और वो नागराज वाली कहानी भी तो इसी दौरान की है, जो सुरक्षा का प्रतीक है। हाँ, 6ठे हफ्ते में जब वे मुचलिंद वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे तो एक भयंकर तूफान आया। तब नागराज मुचलिंद ने अपने फन फैलाकर उनकी रक्षा की। ये इस बात का प्रतीक है कि आध्यात्मिक मार्ग पर जब आप पूरी तरह समर्पित होते हैं तो प्रकृति की अनदेखी शक्तियां भी आपकी रक्षक बन जाती हैं। ये पूरा ठहराव ही अनुशासन का पहला पाठ था कि पहले खुद में स्थापित करो। बिल्कुल। सच्ची अंतर्दृष्टि को दुनिया के साथ साझा करने से पहले उसे अपने भीतर पूरी तरह से स्थापित करना पड़ता है, उसे अपना बनाना पड़ता है। और फिर भी इन 7 हफ्तों के बाद भी बुद्ध ने सिखाने में संकोच किया। ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। हाँ। कोई व्यक्ति जो परम सत्य को जान गया हो, वो उसे सिखाने से क्यों हिचकिचाएगा? क्या उन्हें लगा कि कोई समझेगा ही नहीं? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। ये संकोच किसी डर या मतलब आलस का नतीजा नहीं था। तो फिर क्या था? ये इंसान की सीमाओं की एक बहुत गहरी करुणा भरी समझ थी। बुद्ध ने दुनिया को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और महसूस किया कि लोगों की आंखों में अलग अलग मात्रा में धूल है। धूल? हाँ, मतलब भ्रम की, अज्ञान की धूल। कुछ लोग सत्य के इतने करीब हैं कि एक इशारा ही काफी है, जबकि दूसरे इतने गहरे भ्रम में हैं कि वे सत्य को शायद समझ ही नहीं पाएंगे। उन्हें लगा कि इतनी गहरी बात को समझाने की कोशिश व्यर्थ होगी और थकाने वाली भी। तो फिर उन्होंने सिखाने का फैसला कैसे किया? क्या किसी ने उन्हें मनाया? हाँ, कहानी के अनुसार ब्रह्मा सहमपति ने उनसे आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों में थोड़ी ही धूल है और अगर उन्होंने नहीं सुना तो वे हमेशा के लिए खो जाएंगे। अच्छा। यह घटना बौद्ध शिक्षा के एक मूल सिद्धांत को स्थापित करती है जिसे उपाय कौशल या स्किलफुल मीन्स कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सत्य तो एक ही है, लेकिन उसे हर किसी के सामने उनकी समझ और उनकी तैयारी के अनुसार अलग-अलग तरीकों से रखना पड़ता है। ये करुणा से उपजी एक बहुत ही व्यवहारिक समझ है। बुद्ध का ये संकोच दिखाता है कि उन्हें इंसानी कमजोरियों का कितना गहरा अंदाजा था। बिल्कुल।
यही समझ जब एक समुदाय बनाने में लगी होगी तो जरूर उन्होंने गलतियों की गुंजाइश भी रखी होगी। जब कोई भिक्षु राह भटक जाता था तब क्या होता था? आपने बिल्कुल सही तार छेड़ा है। इसका जवाब उपोसथ समारोह में छिपा है। उपोसथ समारोह? जी, ये हर पखवाड़े यानी पूर्णिमा और अमावस्या पर होने वाली एक सभा है। इस सभा में पातिमोक्ष का पाठ किया जाता है, जो भिक्षुओं के लिए 227 नियमों का एक संग्रह है। तो बस नियमों को दोहराया जाता था? नहीं नहीं, ये सिर्फ नियमों को याद दिलाना नहीं है, ये एक सामूहिक आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है, एक कम्युनल प्योरिफिकेशन। और इस पूरी प्रक्रिया में खामोशी की भूमिका बहुत दिलचस्प है। ये किसी अदालत जैसा नहीं है जहां सवाल जवाब होते हैं। बिल्कुल नहीं, और यही इसकी मनोवैज्ञानिक गहराई है। नियमों के हर खंड का पाठ करने के बाद पाठ करने वाला भिक्षु सभा से पूछता है कि क्या कोई है जिसने इस नियम का उल्लंघन किया है। अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो आप चुप रहते हैं। आपकी खामोशी आपकी पवित्रता की घोषणा बन जाती है। ये तो कमाल का मनोवैज्ञानिक डिजाइन है। मतलब आपकी चुप्पी ही आपकी बेगुनाही का सबूत बन जाती है। हाँ, इससे तो ईमानदारी ही सबसे आसान रास्ता बन गया। लेकिन अगर आप दोषी हैं और फिर भी चुप रहते हैं, तब आप जानबूझकर झूठ बोलने के दोषी हो जाते हैं, जिसे एक बहुत गंभीर अपराध माना गया है। अच्छा, यह तंत्र एक सामूहिक विवेक या कलेक्टिव कॉन्शियस बनाता है, जहां ईमानदारी छिपाने से ज्यादा स्वाभाविक और आसान हो जाती है। यानी आपको अकेले उस बोझ से नहीं जूझना पड़ता। बिल्कुल, आपको अपने अपराध बोध और अलगाव का सामना अकेले नहीं करना पड़ता, बल्कि समुदाय आपको वापसी का एक रास्ता देता है। यह कहता है कि तुम गिरे हो पर खत्म नहीं हुए हो। इसकी व्यावहारिकता भी कमाल की है। मतलब क्या हो अगर किसी को पक्का यकीन ना हो कि उसने गलती की है या नहीं? इसका भी प्रावधान है। अगर किसी को अपने अपराध पर थोड़ा भी संदेह है, तो उसे यह कहने की अनुमति है कि मुझे संदेह है, जब मेरा संदेह दूर हो जाएगा तब मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। वाह! यहां तक कि अगर पूरा का पूरा समुदाय ही किसी अपराध का दोषी हो, तो उसका भी एक समाधान है। वो कैसे? एक भिक्षु को पास के किसी दूसरे समुदाय में भेजा जाता है ताकि वो शुद्ध हो सके और फिर वापस आकर बाकी सबकी शुद्धि में मदद कर सके। लक्ष्य कभी भी दंडित करना नहीं, बल्कि शुद्धि और समुदाय की अखंडता को बनाए रखना है। तो ये तो हुआ गलती हो जाने के बाद उसे सुधारने का तरीका। पर वो कौन सी लक्ष्मण रेखाएं हैं जिन्हें कभी पार ही नहीं किया जा सकता? वो कौन से आधार हैं जिन पर ये पूरा ढांचा टिका है? दीक्षा के तुरंत बाद एक नए भिक्षु को 4 निषेध सिखाए जाते हैं। इन्हें अकर्णीयानी कहा जाता है। अकर्णीयानी? हाँ, ये परम सीमाएं हैं जिन्हें पार करने पर व्यक्ति का पतन निश्चित माना जाता है। ये वो बिंदु हैं जहां से वापसी संभव नहीं है। कौन से हैं ये 4? पहला है किसी भी तरह के यौन संबंध से पूरी तरह दूर रहना। ये ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन है। दूसरा, जो दिया न गया हो उसे न लेना, यानी चोरी। ये बहुत बुनियादी नैतिक नियम है। रुकिए, ये दोनों नियम अपने आप में बहुत गहरे हैं। पहला पूरी तरह से आंतरिक ऊर्जा के संरक्षण से जुड़ा है। हाँ, जबकि दूसरा समाज के साथ आपके रिश्ते की ईमानदारी को परिभाषित करता है। बिल्कुल सही। और तीसरा है जानबूझकर किसी भी जीव की हत्या न करना, यहां तक कि एक छोटे से कीड़े की भी नहीं। और चौथा, जो शायद सबसे सूक्ष्म है, वो क्या है? वो है आध्यात्मिक उपलब्धियों का झूठा दावा न करना। यानी ये न कहना कि आपने वो अवस्था पाली है जो असल में आपने नहीं पाई है। ये आखिरी वाला सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक लगता है ना? ये सीधे सीधे अहंकार पर चोट करता है, उस दिखावे की प्रवृत्ति पर जो हम सब में कहीं ना कहीं होती है। आपने एकदम सही समझा। ये 4 बिंदु वो दीवारें हैं जिनके भीतर साधना सुरक्षित रहती है। इनके साथ साथ जीवन जीने के लिए 4 आवश्यकताएं या निश्चय बताई गई हैं। अच्छा। ये नियम ऊपर से कठोर लग सकते हैं, पर असल में ये गहरे दार्शनिक उपकरण है जो मन को मुक्त रखने में मदद करते हैं। जैसे कि? पहला, केवल भिक्षा में मिले भोजन पर ही निर्भर रहना। ये आत्मनिर्भरता के अहंकार का त्याग है। ये हर रोज आपको याद दिलाता है कि आप समुदाय पर निर्भर हैं। यानी अपनी मर्जी, अपनी पसंद नापसंद को हर रोज छोड़ना, आज क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं। ठीक है। दूसरा, फेंके हुए कपड़ों से बने चीवर पहनना। ये सामाजिक पहचान, हैसियत और दिखावे का पूरी तरह से त्याग है। तीसरा, पेड़ के नीचे रहना। विलासिता का त्याग और प्रकृति के साथ सीधा जुड़ाव। बिल्कुल। और चौथा? हाँ, चौथा क्या है? चौथा है औषधि के रूप में गोमूत्र का उपयोग करना। 1 मिनट, औषधि के रूप में गोमूत्र, ये सुनकर तो कोई भी चौंक जाएगा। क्या इसका कोई शाब्दिक अर्थ है
या ये भी एक प्रतीक है? ये दोनों हैं। उस समय में ये एक सुलभ औषधि मानी जाती थी, लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ ज्यादा गहरा है। वो क्या? ये इस बात का प्रतीक है कि जो भी उपलब्ध है, चाहे वो कितना भी अप्रिय क्यों ना लगे, उसे बिना शिकायत के स्वीकार करना। ये मन की उस आदत पर चोट है जो हमेशा बेहतर और सुखद की तलाश में रहती है। ये सिद्धांत भिक्षुक को हर तरह के भौतिक लगाव से दूर रखकर इच्छाओं के उस शांत लेकिन लगातार बहाव के खिलाफ एक ढाल का काम करते हैं। लेकिन अगर किसी को दीक्षा के बाद लगे कि वो इस रास्ते पर नहीं चल सकता, ये नियम बहुत कठिन है, क्या उस पर समुदाय में बने रहने का दबाव बनाया जाता था? बिल्कुल नहीं, और यही इस प्रणाली की सबसे बड़ी खूबी और मनोवैज्ञानिक समझ है। संग छोड़ने की प्रक्रिया बहुत ही सरल रखी गई है। अच्छा। बाहर जाने का द्वार बहुत चौड़ा है। ये तो आजकल के कई हाई कमिटमेंट संगठनों से बिल्कुल उल्टा है, जहां शामिल होना आसान होता है पर छोड़ना बहुत मुश्किल बना दिया जाता है। बिल्कुल यहाँ तो ईमानदारी को जबरदस्ती की प्रतिबद्धता से ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक कहा, क्योंकि जो व्यक्ति दबाव में रहेगा वो देर सवेर पाखंड की ओर बढ़ेगा, और पाखंड एक गहरे आंतरिक पतन का कारण बनता है जो पूरे समुदाय के लिए घातक है। सही बात है। इससे बेहतर है कि वो व्यक्ति सम्मान के साथ सांसारिक जीवन में लौट जाए। प्योरिटी ब्रेक्स क्वाइटली। ईमानदारी को बचाए रखना सबसे जरूरी है, चाहे आप किसी भी रास्ते पर हों। तो ये स्पष्ट है कि ये प्राचीन पाठ सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक नक्शा है। ये बताता है कि कैसे एक व्यक्ति और एक समुदाय अपनी अखंडता को, अपनी इंटेग्रिटी को बनाए रख सकता है। हाँ, ऐसे लगता है कि ये नियम सिर्फ बाहरी अनुशासन के लिए नहीं थे, बल्कि वे अंदरूनी ज्ञान को बचाने के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट थे। बिल्कुल। क्या ऐसा कहना सही होगा? बिल्कुल। महाखंडक का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि संरचना यानी विनय और अंतर्दृष्टि यानी धम्म एक दूसरे से अविभाज्य हैं। ये नियम मनमाने नहीं हैं। वे उस नाजुक आध्यात्मिक प्रक्रिया को सुरक्षित रखने वाला एक पात्र हैं, एक कंटेनर हैं। जैसे एक कुम्हार गीली मिट्टी को आकार देने के लिए एक ढांचे का उपयोग करता है, वैसे ही विनय साधक के मन को इच्छाओं और अहंकार के बहाव में बिखरने से बचाने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। यह दिखाता है कि अनुशासन एक पिंजरा नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच है। सही कहा। ये हमें हमारी अपनी मानवीय कमजोरियों के उस शांत लेकिन लगातार खिंचाव से बचाता है जो हमें हमेशा अपनी सीमाओं से परे धकेलता है। और ये हमें एक अंतिम विचार पर छोड़ जाता है। क्या? अगर ये संरचनाएं एक आध्यात्मिक समुदाय की रक्षा के लिए बनाई गई थीं, तो हमारे अपने पेशेवर या व्यक्तिगत जीवन में वे कौन से अलिखित उपोस्थ या 4 आवश्यकताएं हैं जो हमारी अखंडता को बनाए रखती हैं? वे कौन सी छोटी छोटी आदतें, सिद्धांत या सीमाएं हैं जिन्हें हम रोज खुद को याद दिलाते हैं ताकि हम अपने रास्ते से न भटकें? बिल्कुल। और जब वे अनुपस्थित होती हैं तो क्या होता है? ये सवाल हमें उस प्रक्रिया के अगले चरण की ओर ले जाता है जहां समुदाय के कर्म और निर्णय आकार लेते हैं। किसी भी ग्रुप को, चाहे वो एक स्टार्टअप हो या बस दोस्तों का एक ग्रुप हो, जब एक साथ चलाना होता है तो सबसे मुश्किल काम क्या होता है? मेरे हिसाब से तो नियम बनाना। हाँ, नियम बनाना, और जब कोई उन्हें तोड़े तो क्या करना है ये तय करना। बिल्कुल। फैसले कैसे लिए जाएं कि सबको लगे कि हाँ बहुत सुनी गई और प्रोसेस फेयर था। क्योंकि बिना किसी सिस्टम के होता क्या है, जो सबसे पावरफुल है उसी की चलती है। आज हम एक ऐसे ही प्राचीन सिस्टम की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसे शायद दुनिया का सबसे पुराना और सबसे विचारशील लोकतांत्रिक कानूनी सिस्टम कहा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं कम्मखंडक की। ये बौद्ध विनय पिटक का एक हिस्सा है। अच्छा। और एक बात शुरू में ही साफ कर दूं, यहाँ कम्मा का मतलब वो कॉस्मिक कर्म नहीं है, मतलब अच्छे काम का अच्छा फल। ठीक है। यहाँ कम्मा का मतलब है एक्शन या प्रक्रिया, मतलब संघ द्वारा की जाने वाली औपचारिक कार्रवाइयां। ओके। जब बौद्ध संघ शुरू हुआ था, कुछ लोग थे तो इनफॉर्मल सलाह मशवरे से काम चल जाता था। लेकिन जैसे जैसे संघ बड़ा होने लगा और अलग अलग जगहों पर फैल गया, तब इनफॉर्मल बातचीत से काम नहीं चलता। तब एक सिस्टम की जरूरत पड़ी होगी। हाँ, एक प्रॉपर फेयर सिस्टम की जरूरत पड़ी ताकि अनुशासन किसी एक व्यक्ति की मर्जी या मनमानी पर डिपेंड ना करे। कम्मखंडक उसी जरूरत का जवाब था। ठीक है। तो जो बात मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट कर रही है वो ये है कि ये सिर्फ एक रूल्स की सूखी किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग काम कर रही है।
इसका मकसद सजा देना नहीं, बल्कि सुधार और पूरे समुदाय की सेहत को बचाना है। एग्जैक्टली ये कोई सजा देने वाली मशीन नहीं थी, बल्कि एक तरह का कह सकते हैं कि सामाजिक इम्यून सिस्टम था। ये 3 कोर प्रिंसिपल्स पर काम करता था। पहला, समुदाय को लगातार हो रहे नुकसान से बचाना। मतलब अगर एक सदस्य का बर्ताव पूरे ग्रुप को नीचे खींच रहा है तो उसे एड्रेस करना जरूरी है। सही है। दूसरा, जो भिक्षु गलती कर रहा है उसे सुधरने का एक स्ट्रक्चर्ड रास्ता देना, उसे पूरी तरह से बाहर फेंकना नहीं। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, धम्म की इंटेग्रिटी को बचाना। मतलब भिक्षुओं का आचरण ऐसा होना चाहिए जो बुद्ध की शिक्षाओं को मजबूत करे, कमजोर नहीं। इसे हम करुणा के साथ दृढ़ता कह सकते हैं प्रियवेल। बिल्कुल, कंपैशन विद फर्मनेस एकदम सही शब्द है। ये आइडिया ही अपने आप में बहुत पावरफुल है कि एक कम्युनिटी भी एक जिंदा कर्म प्रणाली की तरह है। हाँ, जैसे हमारे पर्सनल कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं, वैसे ही संघ की ये औपचारिक कर्म या कलेक्टिव एक्शंस उसके सामूहिक भविष्य को आकार देते थे। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुई। हाँ, और ये हमें सिखाता है कि किसी भी इंटरकनेक्टेड कम्युनिटी में कोई भी एथिकल स्लिप अप वो सिर्फ एक पर्सनल मामला नहीं होता, तो उसका असर सब पर पड़ता है। सब पर पड़ता है, और खासकर उन आम लोगों के भरोसे पर जो संघ की ओर प्रेरणा के लिए देखते हैं। इसीलिए जब नुकसान पब्लिक में हुआ हो तो उसका समाधान भी पब्लिक और फॉर्मल तरीके से होना चाहिए। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को पक्का करता है, जो किसी भी हेल्दी कम्युनिटी की नींव है। तो ये सिस्टम असल में काम कैसे करता था? मेरा मतलब, क्या हर छोटे बड़े फैसले के लिए एक ही प्रोसेस था, जैसे कि ये तय करना कि आज खाना कौन बनाएगा और किसी नए भिक्षु को दीक्षा देना, क्या इन दोनों के लिए एक ही तरीका था? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब ही इस सिस्टम की खूबसूरती है। उन्होंने एक साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं अपनाए। अच्छा, उन्होंने गंभीरता के हिसाब से 4 अलग-अलग स्तर बनाए। ओके। सबसे पहला और सबसे सरल है अपोलोकनकम। ये बस एक साधारण घोषणा है, अनौपचारिक, गैर विवादास्पद चीजों के लिए, जैसे अगले हफ्ते से मठ की छत की मरम्मत का काम शुरू होगा, या भोजन वितरण की जिम्मेदारी इस महीने इन भिक्षुओं की होगी। इसका मकसद सिर्फ ट्रांसपेरेंसी है, ताकि सबको पता रहे कि क्या हो रहा है। मतलब डे टू डे मैनेजमेंट के लिए। इसमें कोई वोटिंग या लंबी बहस नहीं, सीधी सी बात। बिल्कुल। लो स्टेक्स, लो प्रोसेस। दूसरा स्तर है नित्यकम। नित्यकम, हाँ, यानी एक औपचारिक प्रस्ताव या मोशन। ये तब इस्तेमाल होता है जब किसी विषय पर समुदाय की साफ साफ मंजूरी चाहिए, लेकिन ज्यादा विवाद की उम्मीद नहीं है। अच्छा। जैसे किसी नई बनी हुई इमारत को सिर्फ ध्यान के लिए डेडिकेट करना। यहाँ एक भिक्षु एक तय फॉर्मेट में प्रस्ताव रखता है, और अगर कोई विरोध नहीं करता तो वो पास हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से चीजें थोड़ी और फॉर्मल होने लगती हैं। हाँ। अब इसके बाद क्या? इसके बाद आता है तीसरा स्तर, न्यति द्वितीय कम। इसमें द्वितीय का मतलब है दूसरा। हाँ, यह प्रक्रिया और गंभीर हो जाती है। प्रस्ताव को एक बार प्रस्ताव के रूप में बोला जाता है और फिर एक बार घोषणा के रूप में, यानी कुल 2 बार। 2 बार क्यों? क्या ये सिर्फ ये पक्का करने के लिए था कि सबने ठीक से सुन लिया है? वो तो है ही, लेकिन इसके पीछे मनोविज्ञान गहरा है। अच्छा। दोहराव लोगों को सोचने का, प्रोसेस करने का और समय देता है। मान लीजिए किसी महत्वपूर्ण पद पर किसी की नियुक्ति होनी है। पहली बार जब प्रस्ताव सुना तो शायद आप झिझकें, लेकिन जब उसे दोहराया जाता है तो आपको अपनी बात रखने का एक और मौका मिलता है। ये जल्दबाजी में लिए गए फैसलों को रोकता है। और चौथा स्तर, जो मुझे लगता है सबसे गंभीर मामलों के लिए होगा। हाँ, सबसे गंभीर मामलों के लिए था चतुर्थ कम। चतुर्थ यानी चौथा। इसमें प्रस्ताव को कुल 4 बार बोला जाता है, एक बार प्रस्ताव के रूप में और 3 बार घोषणा के रूप में। 3 बार घोषणा? हाँ, ये सिर्फ सबसे जरूरी फैसलों के लिए रिजर्व था, जैसे किसी नए सदस्य को संघ में दीक्षा देना या किसी भिक्षु पर गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। 4 बार, ये सुनने में बहुत ज्यादा लगता है। ये तो एक तरह का रिचुअल बन गया होगा। इसके पीछे क्या सोच थी? ये तो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत प्रभावशाली होता होगा। बहुत ज्यादा। आप कल्पना कीजिए, एक हॉल में सब चुप बैठे हैं, एक गंभीर प्रस्ताव रखा जाता है, फिर चुप्पी, फिर उसे दोहराया जाता है, फिर चुप्पी। हर दोहराव के साथ उस फैसले का वजन बढ़ता जाता है। जो लोग संकोच कर रहे हैं या जिनके मन में कोई शक है, उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए 3 मौके मिलते हैं। 3 मौके? हाँ, और हर दोहराव के बाद की चुप्पी का मतलब होता है सहमति। अगर उस दौरान एक भी भिक्षु बोल पड़ता है कि मैं इससे सहमत नहीं हूं,
तो प्रक्रिया वही रुक जाती है। मतलब एक अकेला व्यक्ति भी पूरे समूह के फैसले को रोक सकता है अगर उसे लगता है कि ये धर्म के खिलाफ है। ये तो जबरदस्त है। ये तो किसी भी तरह की मॉब मेंटालिटी या भावनात्मक दबाव में लिए गए फैसलों के खिलाफ एक बहुत बड़ा सेफगार्ड है। कोई बाद में ये नहीं कह सकता कि उसे सोचने या बोलने का मौका नहीं मिला। सही कहा। ये सिस्टम इस मनोवैज्ञानिक सच्चाई को मानता है कि इंसानों को कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने और उसके नतीजों पर विचार करने के लिए समय चाहिए। ये जल्दबाजी का दुश्मन है। ये धीमी, सोची समझी सामूहिक सहमति बनाने की एक प्रक्रिया है। चलिए अब उस स्थिति पर आते हैं जिसके लिए यह प्रणाली खास तौर पर बनाई गई थी, जब कोई भिक्षु नियमों को तोड़ता है। 5 तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाइयों का जिक्र मिलता है। हाँ, और जैसा हमने पहले बात की, इनका फोकस सजा से ज्यादा सुधार पर है। हर कार्रवाई एक टूल की तरह है जिसे स्थिति की गंभीरता के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक भिक्षु है जो बहुत झगड़ालू हो गया है, छोटी छोटी बातों पे बहस करता है और संघ में फूट डाल रहा है। तो पहला कदम क्या होगा? पहला कदम होगा तज्जनीयकम। तज्जनीयकम यानी निंदा या फॉर्मल वार्निंग। समुदाय इकट्ठा होकर सार्वजनिक रूप से उसके व्यवहार को अस्वीकार्य घोषित करता है। अच्छा। ये एक तरह का सामाजिक दबाव है। उसे साफ साफ बताया जाता है, हम तुम्हारे इस बर्ताव को देख रहे हैं और ये संघ के लिए ठीक नहीं है। ये एक तरह से आधिकारिक तौर पर कहना है कि ये मजाक नहीं है, सुधर जाओ। और अगर वो फिर भी नहीं सुधरता और मान लीजिए उसका बर्ताव और खराब हो जाता है, वो अहंकारी हो गया है और किसी की नहीं सुनता, तब मामला दूसरे स्तर पर जाता है। निस्सयाकम। निस्सयाकम, अधीनता। हाँ, अधीनता। अगर कोई भिक्षु अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसे एक वरिष्ठ और सम्मानित गुरु की देखरेख में रख दिया जाता है। उसे फिर से एक शिष्य की तरह रहना पड़ता है, हर काम के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। ये साइकिल पर दोबारा ट्रेनिंग व्हील्स लगाने जैसा है, ताकि वो जिम्मेदारी और विनम्रता फिर से सीख सके। तीसरी कार्रवाई थोड़ी हैरान करने वाली है, पब्बजनीयकम, जिसका मतलब है निर्वासन। ये तो बहुत कठोर लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा न्यूआंस है। ये किसी भिक्षु को पूरे संघ से निकाल देना नहीं है। अच्छा। ये उसे सिर्फ एक खास मठ या इलाके से निकाल देना है। ये इस गहरी समझ को दिखाता है कि कभी-कभी समस्या सिर्फ व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि व्यक्ति और एक खास माहौल के बीच के टकराव की होती है। हो सकता है कि किसी दूसरे मठ में दूसरे लोगों के साथ वो बेहतर आचरण कर सके। ये सजा नहीं, बल्कि एक तरह का माहौल बदलना है। ये तो बहुत ही व्यावहारिक समाधान है। ये कहना कि तुम बुरे हो की बजाय ये कहना कि शायद ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है, कमाल है। और चौथी कार्रवाई, मान लीजिए उस भिक्षु ने किसी गांव वाले का अपमान कर दिया हो जिसने मठ को दान दिया था। बिल्कुल सही सिनेरियो है। इसके लिए है पटिसारणीयकम, यानी सुलह। इसमें दोषी भिक्षु को सिर्फ संघ में अपनी गलती मान लेना काफी नहीं है। उसे आदेश दिया जाता है कि वो उस व्यक्ति या समूह के पास जाए जिसे उसने नुकसान पहुंचाया है और उनसे माफी मांगे और सुलह करे। ये तो आज के रिस्टोरेटिव जस्टिस जैसा है। बिल्कुल, उसके बहुत करीब है, जहां फोकस रिश्ते को ठीक करने पर होता है, सजा पर नहीं। समुदाय की बाहरी दुनिया के साथ इज्जत और भरोसा बनाए रखना बहुत जरूरी था। और आखिर में जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब कोई भिक्षु ना अपनी गलती मानता है, ना सुधरता है और पूरी प्रणाली को ही चुनौती देता है, तब क्या? तब आता है आखिरी और सबसे कठोर कदम, उक्खेपनियकम्मा, निलंबन या सस्पेंशन। हाँ, ये निष्कासन के सबसे करीब है। उस भिक्षु को संघ की औपचारिक गतिविधियों जैसे बैठकों, समारोहों और साथ में भोजन करने से निलंबित कर दिया जाता है। ये एक साफ संदेश है, जब तक तुम समुदाय के नियमों का सम्मान नहीं करते, तब तक तुम इस समुदाय के कामकाज का हिस्सा नहीं हो सकते। ये उसे अलग थलग करके सोचने पर मजबूर करने का एक आखिरी प्रयास है। ये सब तो तब है जब किसी ने कोई नियम तोड़ा हो, लेकिन क्या होता था जब ईमानदार लोग भी किसी बात पर असहमत होते थे? ऐसा तो होता ही होगा, जब 2 गुट बन जाएं और दोनों को लगे कि वही सही है। हाँ, और इसके लिए भी बहुत मैच्योर सॉल्यूशंस थे। पहला था बहुमत से फैसला, मेजॉरिटी वोटिंग। हाँ, ये स्वीकार करता है कि कभी-कभी 100% कंसेंसस मुमकिन नहीं है, लेकिन इसमें ये सुनिश्चित किया जाता था कि वोटिंग का लक्ष्य जीतना नहीं, बल्कि ये पता लगाना है कि धम्म के सबसे करीब कौन सा रास्ता है।
वोटिंग गुप्त होती थी ताकि कोई किसी के दबाव में ना आए। लेकिन कभी-कभी तो कोई मुद्दा इतना डिवाइसिव हो सकता है कि वोटिंग से भी दरार पड़ जाए। जीतने वाला गुट हारने वाले पर हावी हो सकता है। क्या ऐसी स्थिति के लिए भी कोई रास्ता था? और वो शायद इस पूरी व्यवस्था का सबसे बुद्धिमान हिस्सा है। उसे कहते हैं तिनावस्थारक। तिनावस्थारक। हाँ, जिसका शाब्दिक अर्थ है घास से ढक देना। घास से ढक देना। ये तो सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे प्रॉब्लम को कालीन के नीचे छुपा दो। क्या ये सिर्फ मामले को टालना नहीं हुआ? ये एक जायज शक है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। ये उस स्थिति के लिए है जब कोई पुराना पेचीदा विवाद है जिसमें दोनों पक्षों की गलतियां रही हैं और अब उसकी जांच करने से फायदे से ज्यादा नुकसान होगा और ज्यादा कड़वाहट फैलेगी। जैसे किसी युद्ध के बाद कटी फटी जमीन पर धीरे धीरे घास उगकर उसे ढक देती है और शांति लौटाती है, वैसे ही समुदाय ये फैसला करता है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी गलतियां स्वीकार करेंगे और इस मामले को यहीं बंद कर देंगे। ये तो बुद्धिमानी है। ये जानना कि कब समस्याओं को खोदना है और कब उन्हें बीत जाने देना है ताकि समुदाय आगे बढ़ सके। तो इन सबका आज के लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ एक प्राचीन बौद्ध दस्तावेज नहीं है। ये किसी भी संगठन के लिए एक टाइमलेस ब्लूप्रिंट है कि कैसे बिना किसी तानाशाह के संघर्ष को संभाला जाए और अपनी अखंडता बनाए रखी जाए। बिल्कुल। निष्पक्ष प्रक्रिया, सुधार पर जोर और सुलह के सिद्धांत, ये आज किसी कॉर्पोरेट बोर्डरूम या किसी देश की संसद के लिए भी उतने ही प्रासंगिक हैं। इसका सार यही है कि ये प्रक्रियाएं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स नहीं थीं, बल्कि ये कलेक्टिव माइंडफुलनेस या सामूहिक सचेतनता का एक अभ्यास थीं। सामूहिक सचेतनता? हाँ, ये प्रशासन को, गवर्नेंस को एक आध्यात्मिक अभ्यास में बदल देती हैं। हर फैसले से पहले रुकना, सोचना, सबकी सुनना और फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ एक सामूहिक कदम उठाना। ये कानून नहीं है, बल्कि प्रक्रिया के रूप में उतारा गया ज्ञान है जो मानव स्वभाव, शक्ति और जवाबदेही को बहुत गहराई से समझता है। ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। जिस तरह संघ के लिए एक बाहरी सिस्टम था, क्या हम अपने जीवन में एक आंतरिक कमक-कंधक लागू कर सकते हैं? मतलब? एक ऐसा पर्सनल सिस्टम जहां हम अपनी हानिकारक आदतों को पहचानकर उनकी औपचारिक रूप से निंदा करें, उन्हें किसी संरचना या मेंटर की अधीनता में रखें ताकि वो काबू में आए, या उन लोगों से जाकर सुलह करें जिन्हें हमने अपने कामों से चोट पहुंचाई है। शायद ये व्यक्तिगत अनुशासन को सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल ना मानकर एक सोची समझी प्रक्रिया की तरह देखने का एक तरीका हो सकता है। कभी लगा है कोई सीमा बस एक पल में टूट सकती है? वो मर्यादा जिसे बनाने में सालों लगे एक अनजाने क्षण में बिखर जाती है। आज हम ऐसे ही एक मनोवैज्ञानिक दस्तावेज की गहराइयों में उतर रहे हैं। हम विनय पिटक के एक खास हिस्से को देख रहे हैं जिसे भिक्खु ने खंदक कहते हैं। विनय पिटक यानी बौद्ध धर्म में भिक्षुओं और ननों के लिए जो आचार संहिता है। जी, और ये खंड खास तौर पर ननों के नियमों के बारे में है। अब देखिए, बाहर से देखने पर तो ये बस नियमों की एक सूखी सी लिस्ट लगती है, पर असल में ये गरिमा, संवेदनशीलता और सीमाओं के बीच जो एक अंदरूनी तनाव होता है ना, उसकी कहानी है। तो ये सिर्फ नियमों की बात नहीं है, ये इस सवाल की पड़ताल है कि जब मुक्ति का एक सार्वभौमिक सिद्धांत संस्थागत नियमों की कठोरता से टकराता है तो होता क्या है। चलिए इस उलझन को समझते हैं। कहानी की शुरुआत बुद्ध की मौसी और पालक माँ महाप्रजापति गौतमी से होती है। हाँ, और उनका बुद्ध से जो रिश्ता था ना, वो बहुत गहरा था, उसे समझना जरूरी है। सिद्धार्थ के जन्म के सिर्फ 7 दिन बाद उनकी माँ महामाया का देहांत हो गया, और गौतमी ने, जो महामाया की बहन थी, उनकी देखभाल की। उन्होंने अपना दूध पिलाया और यहाँ तक कि अपने बेटे नंद की परवाह छोड़कर सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। वो हर मायने में माँ थी। बिल्कुल। और जब बुद्ध ने उपदेश देना शुरू किया तो पहले 5 सालों तक महिलाओं के लिए मठवासी व्यवस्था में आने का कोई रास्ता नहीं था। महाप्रजापति, जिनके पति राजा शुद्धोधन का भी देहांत हो चुका था, अब वो आध्यात्मिक मार्ग पर पूरी तरह से चलना चाहती थीं। तो वो बुद्ध के पास गईं? जी, और उन्होंने संघ में शामिल होने की अनुमति मांगी। 1 बार नहीं, 3 बार। और तीनों बार बुद्ध ने मना कर दिया। हाँ, पारंपरिक व्याख्या ये है कि बुद्ध समाज की स्वीकृति को लेकर चिंतित थे। उन्हें लगता था कि महिलाओं को शामिल करने से उनके उपदेशों की उम्र आधी रह जाएगी, समाज शायद इसे स्वीकार ना करे। लेकिन महाप्रजापति के लिए
ये सिर्फ एक ना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इस इनकार को अपनी यात्रा का अंत नहीं माना। उन्होंने जो किया वो उस समय के लिए एक असाधारण और क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने अपने बाल काट दिए। सोचिए, उस समय एक स्त्री के लिए ये अपनी सामाजिक पहचान, अपना सौंदर्य, सब कुछ त्यागने का सबसे बड़ा प्रतीक था। पीले वस्त्र धारण किए और अकेले नहीं, 500 शाक्य और कोलिय राजकुमारियों के साथ। कपिल वस्तु से वैशाली तक 100 मील से भी ज्यादा का सफर, और वो भी पैदल। ये वही महिलाएं थीं जो पालकियों में चलती थीं, जिनके पैर कभी जमीन की धूल को नहीं छूते थे, और वे नंगे पैर चल पड़ी। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी। ये एक शक्तिशाली प्रतीक था, अपने पद, अपनी सुविधा, अपनी पहचान को पूरी तरह से त्यागने का। जब वे वैशाली पहुंची तो उनके पैर फफोलों से भरे थे, शरीर धूल से सना हुआ था। उनकी वो थकी हुई देह ही उनके दृढ़ संकल्प का प्रमाण थी। जी, वे बुद्ध के निवास के बाहर बस खड़ी हो गईं, मौन लेकिन दृढ़। उनकी उपस्थिति ही सब कुछ कह रही थी। और यही कहानी में एक नया मोड़ आता है। बुद्ध के चचेरे भाई और उनके सबसे करीबी सेवक आनंद। हाँ, आनंद का प्रवेश होता है। उन्होंने इन थकी हुई लेकिन दृढ़ संकल्पित महिलाओं को देखा और उनका दिल पिघल गया। उन्होंने उनकी ओर से बुद्ध से बात करने का फैसला किया। और आनंद और बुद्ध के बीच का जो संवाद है वो इस पूरी कहानी का निर्णायक बिंदु है। उन्होंने सीधे सीधे ये नहीं पूछा कि इन्हें अंदर आने दे। नहीं, उन्होंने एक बहुत गहरा दार्शनिक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, भगवान, क्या महिलाएं नन के रूप में साधना करके संतत्व के विभिन्न चरणों, यहाँ तक कि अरहंत पद को भी प्राप्त करने में सक्षम है? और बुद्ध का जवाब? बुद्ध का जवाब निर्णायक था। उन्होंने कहा, वे सक्षम हैं आनंद। इस एक वाक्य ने सैद्धांतिक आधार स्थापित कर दिया। बिल्कुल, कि आत्मज्ञान का, मुक्ति का लिंग से कोई लेना देना नहीं है। चेतना का कोई लिंग नहीं होता। इस जवाब ने तो फिर एक तार्किक सवाल खड़ा कर दिया। जी, और आनंद ने वही पूछा। उन्होंने कहा, भगवान, अगर ऐसा है, अगर वो आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह सक्षम है, तो महाप्रजापति को संघ में शामिल होने से क्यों रोका जा रहा है, जिन्होंने आपका पालन पोषण किया? तर्क अकाट्य था। हाँ, अगर दरवाजा सबके लिए खुला है तो आप उसे किसी के लिए बंद कैसे कर सकते हैं? बुद्ध ने आखिरकार अनुमति दे दी महिलाओं को संघ में शामिल करने की, लेकिन एक शर्त पर। और यहीं पर आदर्श और यथार्थ के बीच की वो दरार दिखाई देती है जो आज तक बहस का विषय है। उन्होंने 8 विशेष नियम रखे, गुरु धर्म यानी भारी नियम, और ये नियम सिर्फ भिक्खुनियों यानी नन्स पर लागू होते थे। और इन नियमों ने एक ऐसी संरचना बना दी जिसमें ननों को भिक्षुओं के अधीन रखा गया। इसका सबसे बड़ा और सबसे मार्मिक उदाहरण है पहला नियम। कौन सा? एक नन जिसे दीक्षित हुए 100 साल भी हो गए हों। 100 साल? हाँ, उसे उस भिक्षु को सम्मान पूर्वक प्रणाम करना होगा, झुककर अभिवादन करना होगा, जिसे उसी दिन दीक्षा मिली हो। एक मिनट, एक 100 साल की अनुभवी नन को एक दिन के भिक्षु के सामने झुकना पड़ेगा? ये तो सम्मान की पूरी अवधारणा को ही पलट देता है। वरिष्ठता, अनुभव, ज्ञान, सब कुछ लिंग के आधार पर गौण हो गया। रिस्पेक्ट ब्रेक्स क्वाइटली, और मन उसी खामोशी में बिखर जाता है। बिल्कुल। और आधुनिक विद्वानों ने इन्हीं गुरुधर्मों की प्रामाणिकता पर गंभीर सवाल उठाए। मतलब ये शायद बुद्ध के मूल शब्द न हो? इसकी काफी संभावना है। जब इन ग्रंथों का विश्लेषण किया जाता है तो कई विरोधाभास सामने आते हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें बाद में जोड़ा गया था। जैसे कि किस तरह के विरोधाभास? एक बहुत ही साफ उदाहरण है, छठे गुरुधर्म में सिक्खामाना का उल्लेख है। सिक्खामाना यानी एक परिवीक्षाधीन नन जिसे पूरी तरह दीक्षित होने से पहले 2 साल का प्रशिक्षण लेना होता है। नियम ये कहता है। लेकिन जिस समय महाप्रजापति को ये नियम कथित तौर पर दिए गए तब सिक्खामाना की श्रेणी थी ही नहीं, उसे तो बाद में बनाया गया था। ये तो ऐसा है जैसे संविधान लिखते समय हवाई जहाज के ट्रैफिक नियमों का जिक्र कर दिया जाए जबकि हवाई जहाज का आविष्कार ही ना हुआ हो। बिल्कुल, ये बात समय के हिसाब से ही गलत बैठती है। और कोई वजह? इसके अलावा विनय के जितने भी संस्करण आज मौजूद हैं, पाली, संस्कृत, चीनी, तिब्बती, उनमें ये 8 नियम एक जैसे नहीं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, महासांघिक विनय जो एक बहुत प्राचीन शाखा का ग्रंथ है, उसमें तो ये नियम है ही नहीं। तो ये विसंगति बताती है कि ये शायद बाद का एक संस्थागत समायोजन था। जी। तो फिर ये समायोजन क्यों किया गया?
एक तर्क ये दिया जाता है कि ये उस समय के पितृसत्तात्मक समाज के साथ एक तरह का समझौता था। सही। प्राचीन भारत में एक अकेली महिला जो किसी पुरुष के संरक्षण में नहीं है, उसे अक्सर गलत नजर से देखा जाता था। तो भिक्षुणी संघ को भिक्षु संघ से जोड़कर उन्हें एक तरह का सामाजिक सम्मान और सुरक्षा दी गई, एक सुरक्षा कवच की तरह, ताकि समाज उन पर उंगली न उठा सके। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल भी उठता है, और यहीं पर असली तनाव है। बुद्ध ने तो जाति व्यवस्था जैसी कई सामाजिक परंपराओं को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि इंसान जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है। तो फिर लैंगिक पदानुक्रम पर इतना बड़ा समझौता क्यों? यही वो पहेली है जिस पर विद्वान आज भी बहस करते हैं। कुछ का मानना है कि संघ को बचाने के लिए यह एक जरूरी कदम था। दूसरों का तर्क है कि यह एक ऐसा समझौता था जिसने मुक्ति के सार्वभौमिक संदेश को कमजोर कर दिया। और ये तनाव आज भी बौद्ध धर्म के भीतर एक जीवंत बहस का हिस्सा है। जी। इन शुरुआती बाधाओं के बावजूद एक बार स्थापित होने के बाद भिक्षुणी संघ ने असाधारण सफलता हासिल की। हाँ, थेरी गाथा यानी वरिष्ठ ननों की गाथाएं इसकी गवाह हैं। ये सिर्फ कविताएं नहीं हैं। नहीं, ये मुक्ति की घोषणाएं हैं। और इन कविताओं में हमें हर वर्ग की महिलाओं की आवाजें मिलती हैं। रानियां, दासियां, पत्नियां। एक नन मुत्ता लिखती हैं, मैं कितनी आजाद हूं, कितनी शानदार आजाद। मैं 3 कुटिल चीजों से आजाद हूं, मूसल से, चक्की से और अपने कुटिल पति से। ये केवल आध्यात्मिक मुक्ति नहीं थी, ये सामाजिक और घरेलू दास्ता से भी मुक्ति थी। और कुछ नने तो आध्यात्मिक ज्ञान के शिखर पर पहुंची। बिल्कुल। रानी खेमा, जो राजा बिंबिसार की पत्नी थी, उन्हें तो बुद्ध ने ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ का दर्जा दिया था, जो कि पुरुष शिष्यों में सारिपुत्र के बराबर था। ये दिखाता है कि शुरुआती दौर में सैद्धांतिक समानता को व्यवहार में लाया गया। लेकिन ये स्वर्ण युग हमेशा नहीं रहा। ये पूरी व्यवस्था बहुत नाजुक थी। 11वीं शताब्दी में श्रीलंका पर चोल साम्राज्य का आक्रमण हुआ। मठ नष्ट कर दिए गए, भिक्षुओं और भिक्षुणियों की हत्या कर दी गई। जब शांति बहाल हुई तो भिक्षुओं का वंश तो बर्मा से भिक्षुओं को बुलाकर फिर से स्थापित कर दिया गया। लेकिन भिक्षुणियों का वंश वो पूरी तरह से टूट गया। और वजह क्या थी? विनय का एक तकनीकी नियम। क्या? एक नई नन को दीक्षा देने के लिए कम से कम 10 वरिष्ठ पूरी तरह से दीक्षित ननों की उपस्थिति अनिवार्य थी। और युद्ध के बाद श्रीलंका में एक भी नहीं बची थी। तो वंश ही टूट गया? जी। 1000 साल तक थेरवाद परंपरा में कोई भी महिला पूरी तरह से भिक्षुणी नहीं बन सकी। 1000 साल तक? सिर्फ एक तकनीकी नियम की वजह से रास्ता बंद हो गया। इस ऐतिहासिक टूटन का असर तो आज भी दिखता होगा। बिल्कुल। थाईलैंड में, जहां भिक्षुणियों को आज भी पूरी तरह से मान्यता नहीं है, महिलाएं मेछी बनती हैं। वे सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनती है। उनका दर्जा ना तो गृहस्थ का है और ना ही पूरी तरह से मठवासी। हाँ, वे बीच में कहीं हैं। और इसके व्यवहारिक परिणाम बहुत गंभीर हैं। जैसे? उन्हें सरकारी मठवासी शिक्षा से वंचित रखा जाता है। समाज से उन्हें भिक्षुओं की तुलना में बहुत कम समर्थन और दान मिलता है। ये दिखाता है कि कैसे 1000 साल पहले की एक घटना आज भी हजारों महिलाओं के जीवन को प्रभावित कर रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, 20वीं सदी के अंत में इस टूटे हुए वंश को फिर से जोड़ने की एक लहर शुरू हुई। 1996 में सारनाथ में एक ऐतिहासिक दीक्षा समारोह हुआ। बिल्कुल। और ये एक क्रांतिकारी कदम था। चूंकि थेरवाद परंपरा में कोई भिक्षुणी नहीं बची थी, इसलिए एक रचनात्मक समाधान निकाला गया। क्या किया गया? श्रीलंका की कुछ महिलाओं को थेरवाद भिक्षुओं और महायान परंपरा की भिक्षुणियों के एक मिश्रित समूह ने दीक्षा दी। अच्छा, महायान परंपरा से मदद ली गई जहां ये वंश टूटा नहीं था। जी, जो चीन, कोरिया और वियतनाम में फली फूली। लेकिन इस पर विवाद तो हुआ होगा। रूढ़िवादी खेमे ने सवाल उठाए होंगे। बहुत विवाद हुआ। बर्मा और थाईलैंड में इसका कड़ा विरोध हुआ। लेकिन समर्थकों ने तर्क दिया कि यह परंपरा को तोड़ने के बारे में नहीं, बल्कि उसके मूल उद्देश्य को पूरा करने के बारे में है। बुद्ध का इरादा रास्ता देने का था, बंद करने का नहीं। इस समारोह ने एक रास्ता खोल दिया। जी। और इसके बाद कई प्रेरणादायक उदाहरण सामने आए। थाईलैंड की धम्मानंद भिक्षुणी, जो पहले एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थीं। और हाल ही में 2022 में भूटान में 144 ननों को एक साथ दीक्षा दी गई। हाँ, जो वज्रयान परंपरा में एक ऐतिहासिक क्षण था। ये दिखाता है कि बदलाव की लहर अब मजबूत हो रही है। तो ये पुनरुद्धार सिर्फ महिलाओं के अधिकारों के बारे में नहीं है? नहीं, इसका एक गहरा आध्यात्मिक और संस्थागत महत्व है।
ये सिर्फ एक स्तंभ को फिर से खड़ा करने की कोशिश नहीं है। ये पूरे ढांचे को संतुलित करने की कोशिश है। बुद्ध ने कहा था कि बौद्ध धर्म के 4 स्तंभ हैं: भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिका। यानी भिक्षु, नन और गृहस्थ पुरुष और महिलाएं। जी, उन्होंने कहा था कि जब तक ये चारों स्तंभ मजबूत रहेंगे, धर्म फलता फूलता रहेगा। यदि एक भी स्तंभ गायब है या कमजोर है तो पूरी संरचना खतरे में पड़ जाती है। पिछले 1000 साल से एक स्तंभ लगभग गायब था। तो ये उस खोए हुए संतुलन को बहाल करने की कोशिश है। बिल्कुल। तो भिक्षुनी खंदक्का केवल नियमों की एक सूखी सूची नहीं है, ये एक समुदाय के अपने उच्चतम आदर्शों और अपनी सामाजिक वास्तविकताओं के बीच सदियों के संघर्ष का एक जीवंत दस्तावेज है। ये नैतिक निर्माण की एक पहचान गढ़ने की एक तकनीक है, जिसे आज भी दुनिया भर में फिर से खोजा और जिया जा रहा है। इस पूरी कहानी को देखें तो ये सिर्फ नियमों की नहीं, बल्कि एक गहरे घाव की भी कहानी है। 1000 साल पुराना घाव। और शायद किसी भी समुदाय या व्यक्ति के लिए गहरे अनुशासन को समझने के बाद अगला कदम हमेशा उपचार की ओर ही होता है। मर्यादाओं के टूटने से जो बिखराव होता है, उसे जोड़ने के लिए किस औषधि की जरूरत पड़ती है, ये एक विचार है जिस पर गौर किया जा सकता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अनुशासन यानी डिसिप्लिन एक सजा जैसा लगता है, नियमों की एक लंबी सी लिस्ट जिसे बस मानना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर यही अनुशासन ही असली दवा हो? अगर हजारों साल पुरानी नियमों की कोई किताब सिर्फ पाबंदियों के बारे में न हो, बल्कि मन और शरीर को ठीक करने का एक पूरा नक्शा हो। आज हमारे पास जो सूत्र हैं वे विनय पिटक के एक खास अध्याय भेषज खंडक से जुड़े हैं। और हमारा काम यहाँ सिर्फ पुरानी दवाओं की लिस्ट देखना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्राचीन ग्रंथ सेहत, बीमारी और इलाज को किस नज़र से देखता था। मतलब सिर्फ एक मेडिकल गाइड की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की तरह जो मानसिक मजबूती और आध्यात्मिक अभ्यास को सहारा देने के लिए बनाया गया था। और इसमें कुछ बहुत ही हैरान करने वाली बातें हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है, भिक्षुओं के लिए बने नियमों की एक किताब में दवाइयों और इलाज पर इतना बड़ा, इतना विस्तृत अध्याय क्यों? पहली नज़र में लगता है कि हाँ, लोग बीमार पड़ते हैं तो नियम तो होंगे ही, लेकिन क्या इसके पीछे कोई गहरा मतलब है? बिल्कुल है। इसका पहला मकसद तो बहुत सीधा और व्यवहारिक था। संघ को, यानी भिक्षुओं के समुदाय को आध्यात्मिक अभ्यास के लायक बनाए रखना। हाँ, जाहिर है, एक बीमार भिक्षु ठीक से ध्यान नहीं कर सकता, अपने काम नहीं कर सकता। सही बात। लेकिन बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये नियम एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाते हैं। एक तरफ बीमारी के दर्द को लेकर गहरी करुणा है और दूसरी तरफ चीजों से अनासक्ति यानी नॉन अटैचमेंट का सिद्धांत है। अच्छा, मतलब इलाज तो करना है पर दवा पर निर्भर नहीं हो जाना है। ठीक यही बात। अगर दवा को लेकर ही आसक्ति हो गई तो वो भी तो एक नई बाधा बन जाएगी। तो ये सेहत का एक मध्यम मार्ग है, जहां इलाज जरूरी है लेकिन वो भोग विलास या आराम का बहाना नहीं बनना चाहिए। शरीर को एक साधन माना जाए जिसे साधना के लिए बस ठीक रखना है। यहीं पर ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। इन सूत्रों में एक जगह जिक्र है कि बहुत पहले दुनिया में सिर्फ 3 बीमारियां थी, इच्छा, भूख और बुढ़ापा। लेकिन बाद में ये बढ़कर 98 हो गई। ये तो एक बहुत बड़ा उछाल है, 3 से सीधे 98। इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, ये बीमारियों को देखने का एक दार्शनिक नजरिया है। जो शुरुआती बीमारियां बताई गई, इच्छा, भूख, बुढ़ापा, ये असल में अस्तित्व के मूल तत्व हैं। अस्तित्व के मूल तत्व? हाँ, मतलब ये ऐसी चीजें हैं जिनसे कोई नहीं बच सकता। ये जीवन का हिस्सा है। इन्हें बीमारी कहना ये दिखाता है कि वो जीवन के दुख वाले पहलू को सीधे सीधे देख रहे थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि पहली 3 बीमारियां तो कुदरती थीं, जिनसे कोई बच नहीं सकता, लेकिन बाद की बीमारियां इंसानी कामों यानी कर्म का नतीजा थी? मतलब समाज जैसा बर्ताव करेगा वैसी ही बीमारियां उसे घेरेंगी। आपने बिल्कुल सही समझा। बीमारियों का 98 तक बढ़ जाना कर्म के सिद्धांत से जुड़ा है। ग्रंथ में इसका कारण पशुओं की हत्या जैसी गतिविधियों को बताया गया है। ये शारीरिक बीमारी को सीधे सीधे नैतिक और मनोवैज्ञानिक वजहों से जोड़ता है। अच्छा। ये कहता है कि हमारा व्यवहार, हमारे काम, हमारे स्वास्थ्य पर असर डालते हैं
और ये सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि एक पूरे समाज के तौर पर होता है। वाह, मतलब जब समाज में हिंसा बढ़ती है तो नई नई बीमारियां पैदा होती हैं। ये तो बहुत बड़ी सोच है। हाँ, तो ये दर्शन तो समझ आता है कि सेहत को सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मन और कर्म से भी जोड़ा गया। लेकिन जब कोई भिक्षु सच में बीमार पड़ जाता था तब क्या होता था? मुझे ये दवाओं के बांटने का तरीका बड़ा अनोखा लगा। कुछ थीं 7 दिनी दवाएं और कुछ जीवन भर की दवाएं। ये तो किसी मॉडर्न डाइट प्लान जैसा लगता है। इसके पीछे क्या तर्क था? इसका तर्क बहुत व्यवहारिक भी था और अनुशासनात्मक भी। 7 दिनी दवाएं असल में वो चीजें थी जिन्हें हम आज शायद सुपर फूड कह सकते हैं। सुपर फूड? हाँ, जैसे घी, ताज़ा मक्खन, तेल, शहद और गुड़। ये शरीर को तुरंत ऊर्जा देती थी और बीमारी से उभरने में बहुत असरदार थी। 1 मिनट, घी और शहद, ये तो खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। क्या यही वजह थी कि इन पर समय सीमा लगाई गई? बिल्कुल, ये चीजें असरदार तो थीं, लेकिन स्वादिष्ट भी थीं और भोग की वस्तु भी बन सकती थीं। इसलिए इनके इस्तेमाल को 7 दिनों तक सीमित कर दिया गया ताकि भिक्षु इनके स्वाद के आदी ना हो जाएं या इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना करने लगें। समझ गई। आज की भाषा में कहें तो ये हाई कैलोरी लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स थे जो शरीर को तेजी से ठीक होने में मदद करते थे। लेकिन इनका मकसद सिर्फ इलाज था, स्वाद का मजा लेना नहीं। और फिर ये जीवन भर की दवाएं क्या थीं? क्या ये कम असरदार थीं? नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन भर की दवाएं वे चीजें थीं जो ज्यादातर जड़ी बूटियों से बनती थीं, जैसे अलग अलग पौधों की जड़ें, तना, पत्ते, फूल और फल। ये आमतौर पर लंबे समय तक चलने वाली या पुरानी बीमारियों के इलाज के लिए थी। अच्छा। इनके साथ स्वाद या भोग विलास का खतरा कम था, इसलिए इन्हें जीवन भर रखने की अनुमति थी। ये वर्गीकरण दिखाता है कि नियम बनाने वाले सिर्फ दवा के असर को नहीं बल्कि उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव को भी कितनी गहराई से समझ रहे थे। चलिए एक खास मामले को देखते हैं। इन सूत्रों में वात रोग या वाताबाध का जिक्र बार बार आता है। ऐसा लगता है कि ये उस समय बहुत आम समस्या थी। ये असल में था क्या? आयुर्वेद में शरीर को 3 दोषों के संतुलन के रूप में देखा जाता है: वात, पित्त और कफ। इनमें वात को शरीर की जीवन शक्ति या वायु तत्व माना जाता है। जीवन शक्ति? हाँ, ये शरीर की हर तरह की हरकत के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो चलना फिरना हो या सोचना। इसके कुछ अपने गुण हैं। ये रूखा, हल्का, ठंडा और अस्थिर होता है। जब शरीर में ये संतुलन से बाहर हो जाता है तो वात रोग होता है। और इसके लक्षण क्या होते थे? मतलब ये महसूस कैसा होता होगा? इसके लक्षण बहुत तरह के हो सकते हैं। जोड़ों में दर्द और अकड़न से लेकर पेट में गैस, चिंता, घबराहट, नींद ना आना, ये सब वात के असंतुलन से हो सकता है। अच्छा, मतलब मन की अस्थिरता भी इसका एक लक्षण है? हाँ, क्योंकि वात गति से जुड़ा है तो मन की अस्थिरता भी इसका एक बड़ा लक्षण है। तो इसका इलाज कैसे होता था? क्या कोई एक खास दवा थी? कोई एक दवा नहीं थी, बल्कि एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच था। इलाज का एक ही मकसद था, वात के गुणों को संतुलित करना। अगर वात रूखा और ठंडा है तो इलाज गरम, चिकना और पौष्टिक होगा। जैसे नमक वाला खट्टा दलिया दिया जाता था जो पौष्टिक और गर्म होता है। तेल में पकाई गई जड़ी बूटियां दी जाती थी, खासकर अदरक, काली मिर्च जैसी गर्म तासीर वाली चीजों के साथ। और मालिश एक बहुत जरूरी हिस्सा थी जिसमें घी या औषधीय तेल का इस्तेमाल होता था। तो ये सिर्फ ये जड़ी बूटी ले लो जैसा मामला नहीं था, ये तो एक पूरी जीवन शैली में बदलाव जैसा लग रहा है। बिल्कुल, यहां तक कि नियंत्रित तरीके से पसीना निकालने की प्रक्रिया, जिसे स्वेदन थेरेपी कहते हैं, और गर्म पानी से स्नान की भी सलाह दी जाती थी। ये एक समग्र दृष्टिकोण था जो सिर्फ एक लक्षण पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को वापस संतुलन में लाने पर ध्यान देता था। तो ये साफ है कि ये देखभाल का एक पूरा सिस्टम था, ये सिर्फ दवा देने तक सीमित नहीं था। सूत्रों से ये भी पता चलता है कि इस सिस्टम को चलाने के लिए भी कड़े नियम थे। हाँ, और ये इस पूरे अध्याय का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ जानकार इसे संस्थागत मजबूती के लिए देखभाल की नैतिकता कहते हैं। 1 मिनट, संस्थागत मजबूती के लिए देखभाल की नैतिकता, ये सुनने में बहुत भारी लग रहा है। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब है? क्या आप ये कह रहे हैं कि नियम और प्रक्रियाएं खुद ही इलाज का हिस्सा बन गई थी? हाँ, आप इसे ऐसे ही समझ सकती हैं। इसका मतलब है कि देखभाल को व्यवस्थित करने के लिए एक ढांचा बनाया गया था। जैसे कौन दवा दे सकता है, दवा को कैसे रखा जाएगा, आम लोग अगर दवा दान करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ताकि भिक्षुओं में निर्भरता न पैदा हो। इन सभी छोटी छोटी बातों के लिए नियम थे।
अच्छा ये एक तरह की अनुष्ठानिक देखभाल थी। जी। जब इस तरह एक तय तरीके से देखभाल होती थी तो बीमारी से जुड़ी शर्म या घबराहट कम हो जाती थी। मतलब बीमार भिक्षु को ये महसूस नहीं होता था कि वो अकेला है या किसी पर बोझ है। बिल्कुल। उसे पता होता था कि समुदाय उसकी देखभाल के लिए एक स्थापित प्रक्रिया का पालन कर रहा है। यहाँ पर ये ढांचा खुद एक मनोवैज्ञानिक इलाज बन जाता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब सिर्फ दवा देना ही काफी नहीं था, बल्कि कैसे दी जा रही है ये भी इलाज का हिस्सा था। इससे तो मरीज का आधा डर और अकेलापन वैसे ही खत्म हो जाता होगा। बिल्कुल, यही इसका मकसद था। नियम यहाँ सिर्फ बंधन नहीं थे, बल्कि एक सहारा थे, एक सुरक्षा कवच की तरह। इसी सिलसिले में एक और बात है जो थोड़ी चौंकाती है, पशु उत्पादों का इस्तेमाल। एक बौद्ध ग्रंथ में जहां अहिंसा पर इतना जोर है, ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और ये दिखाता है कि ग्रंथ कितना व्यावहारिक था। घी और मक्खन का इस्तेमाल तो आम था ही, लेकिन कुछ खास और गंभीर परिस्थितियों में मांस के शोरबे या जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की भी इजाजत दी गई थी। लेकिन क्यों? पर सिर्फ और सिर्फ दवा के तौर पर। जोर इस बात पर था कि इनकी इजाजत केवल सख्त जरूरत पड़ने पर है, स्वाद या भोग के लिए बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि वो सिर्फ ऊंचे ऊंचे आदर्शों की बात नहीं करते थे, बल्कि असल जिंदगी की मजबूरियों को भी समझते थे। मतलब पहले देखभाल का सिद्धांत। हाँ, जहां आध्यात्मिक अभ्यास पर लौटने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता दी जाती थी। साधना के लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है, ये एक यथार्थवादी नजरिया था। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हम एक प्राचीन ग्रंथ को देख रहे हैं, लेकिन ये आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक लग रहा है। ये सिर्फ पुरानी रेसिपीज की कोई किताब नहीं है। अगर हमें इससे आज के लिए कुछ निकालना हो तो वो क्या होगा? यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये दवा को एक नैतिक तकनीक के रूप में देखता है। दवा सिर्फ एक चीज नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जो एक बड़े लक्ष्य आध्यात्मिक मुक्ति को पाने का एक साधन है। इसीलिए दवा का इस्तेमाल भी नैतिक नियमों के दायरे में होना चाहिए। बिल्कुल। और इसके अलावा ये नियम मन और शरीर के जुड़ाव के बारे में गहरी समझ दिखाते हैं, है ना? हाँ, बहुत गहरी समझ। जैसे एक उदाहरण है जहां घबराहट या बेचैनी जैसी तंत्रिका संबंधी शिकायतों का इलाज पेट को ठीक करने वाली कसैली जड़ी बूटियों से किया जाता है। अरे वाह! तो वो जानते थे कि एक परेशान पेट का मतलब एक परेशान मन हो सकता है। आज हम जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं, ये तो उसी समझ का एक शुरुआती रूप है। बिल्कुल। विशेषज्ञ इसी को मनोदैहिक संबंध या साइकोसोमैटिक लिंक कहते हैं। ये वही समझ है। और ये सिर्फ व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक सीमित नहीं था। इसमें शुरुआती सार्वजनिक स्वास्थ्य सिद्धांतों की भी झलक मिलती है। जैसे खान पान में नियमितता का नियम या दोपहर के बाद भोजन न करने का नियम। ये सिर्फ व्यक्तिगत अनुशासन के लिए नहीं थे। जब पूरा समुदाय एक नियमित और संयमित जीवन शैली का पालन करता है तो संक्रामक बीमारियों का खतरा कम हो जाता है और पूरे समूह की सेहत बेहतर होती है। हाँ, ये सामुदायिक स्वास्थ्य की एक बहुत ही शुरुआती लेकिन प्रभावी सोच है। तो भेषज खंडक सिर्फ पुरानी दवाओं की एक लिस्ट से कहीं ज्यादा है। ये एक खाका है, एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे कोई समुदाय अनुशासन, करुणा और ज्ञान के साथ इंसानी कमजोरियों यानी बीमारी का सामना कर सकता है। ये शरीर को एक कीमती साधन मानता है जिसे ठीक रखना जरूरी है ताकि मन अपना असली काम यानी खुद को मुक्त करने का काम कर सके। हमने देखा कि कैसे अनुशासन दवा का एक रूप हो सकता है और कैसे सामुदायिक देखभाल को एक मजबूत ढांचे में ढालकर उसे और असरदार बनाया जा सकता है। ये सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि बीमार होने की पूरी प्रक्रिया को गरिमा और सहारे के साथ संभालने का एक तरीका है। और ये आज हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। भेषज खंडक आध्यात्मिक अभ्यास के लिए शरीर को ठीक करने, उसे अनुशासित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि आज की दुनिया में हम अक्सर इसका उल्टा करते हैं। हाँ, हम अपने मन को ठीक करने पर बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन अक्सर अनुशासित शारीरिक देखभाल की कीमत पर। हम भूल जाते हैं कि मन और शरीर अलग अलग नहीं है। ये सोचने वाली बात है। तो सवाल ये है कि एक आधुनिक भेषज खंडका कैसा दिखेगा? एक ऐसा सिस्टम जो हमारी मानसिक स्वास्थ्य की आधुनिक समझ को अनुशासित शारीरिक देखभाल के उस प्राचीन ज्ञान के साथ एकीकृत करता हो, जो मानता है कि शरीर को साधना भी मन को साधने का ही एक रास्ता है। कभी लगा है खामोशी के अंदर कुछ भारी सा हिल रहा हो, एक छोटी सी दरार,
इतनी बारीक कि नज़रअंदाज कर दी जाए, पर वो रहती है और धीरे धीरे वजन बढ़ने लगता है। तो आज हम इसी अंदरूनी वजन की पड़ताल करने वाले हैं। हमारे सामने है विनय पिटक का उपोस्थ खंडक। अब ये नाम सुनने में बहुत भारी लगता है, तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आम भाषा में इसका मतलब क्या है। ये उपोसथ आखिर है क्या? उपोसथ को आप एक तरह का पाक्षिक रीसेट बटन समझ सकते हैं। हर 15 दिन में आने वाला एक दिन, जिसे ऑब्जर्वेंस डे भी कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है जिसे बस दोहरा दिया। ये मन को साफ करने की, उसकी धुलाई करने की एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये इस बात का नक्शा है कि कैसे एक समुदाय अपनी अंदरूनी शुद्धि को बनाए रखता है, एक तय लय के साथ। यानी एक तरह का मेंटल और एथिकल सर्विसिंग डे जो हर 2 हफ्ते में आता है। एकुल, और इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि एक पुरानी कहावत है, प्योरिटी ब्रेक्स क्वाइटली। शुद्धि बहुत चुपचाप टूटती है, एक छोटे से समझौते से, एक मामूली सी चूक से, और मन उसी चुप्पी में अपना साया, अपनी परछाई दिखाता है। आज हम इसी साये और उससे निकलने वाली रोशनी को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर इस सफर को एक कहानी से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक भिक्खू है जिसका नाम है पन्नालोक। वो नया नया संघ में आया है। एक दिन वो अपने गुरु, जो ध्यान में बहुत गहरे उतरते हैं, उनका आसन बिना इजाजत के इस्तेमाल कर लेता है। कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ देर के लिए। एक बहुत मामूली सी चूक। यहीं पर सब कुछ शुरू होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से यही वो पल है जिसे हम पहला कंपन कह सकते हैं। एक छोटी सी अशुद्धि का पहला कंपन। पन्नालोक का मन उसे 100 तर्क दे सकता है। अरे, मैंने तो बस थोड़ी देर के लिए ही इस्तेमाल किया, गुरु जी को पता भी नहीं चलेगा। इससे किसी का क्या नुकसान हुआ? हाँ, यहीं से वो बहाव, वो ड्रिफ्ट शुरू होता है जहाँ इंसान अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करने का फैसला करता है। लेकिन ये तो बहुत छोटी सी बात है। हम सब दिन में ऐसी कितनी ही छोटी मोटी चीजें करते हैं जिनके बारे में हम दोबारा सोचते भी नहीं। क्या सच में इतनी सी बात से कोई फर्क पड़ता है? अकेले में शायद ना पड़े, लेकिन ओपोस्थ की व्यवस्था इसी पहले कंपन को पकड़ने के लिए बनाई गई है। ये 15 दिन का चक्र एक नैतिक जांच बिंदु या मॉरल चेक पॉइंट की तरह काम करता है। इसका मकसद ही यही है कि ऐसी छोटी छोटी बातें जमा होकर एक बड़ी आदत या नैतिक विफलता में ना बदल जाएं। देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान भी तो यही कहता है कि हमें नियमित रीसेट पॉइंट्स की जरूरत होती है, चाहे वो वीकली रिव्यू हो या जर्नलिंग। ओपोस्थ ठीक यही संरचना हजारों साल पहले दे रहा था, इससे पहले कि छोटी मोटी चूक सामान्य लगने लगे। ये दिलचस्प है। तो पन्नालोक के मन में अब ये बात अटक गई है, क्योंकि उसे पता है कि कुछ ही दिनों में उपोसथ सभा होने वाली है। अब उस छोटी सी चूक पर एक फैसला लेना होगा, स्वीकार करें या छिपाए। छिपाने का लालच तो बहुत मजबूत होगा, क्योंकि बात इतनी छोटी है कि किसी को बताने में भी अजीब लगेगा। और यहीं पर इस व्यवस्था की प्रतिभा दिखती है। अब पन्नालोक को पता है कि सभा में सभी भिक्षुओं के सामने ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या आप शुद्ध हैं, और अगर वो चुप रहता है तो उसकी चुप्पी को ही उसकी शुद्धि का प्रमाण मान लिया जाएगा। मतलब उसका चुप रहना एक जानबूझकर बोला गया झूठ बन जाएगा, एक छोटी सी गलती को छिपाने के लिए एक और गलती का बोझ। वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब आप चुप रह के बच नहीं सकते, क्योंकि आपकी चुप्पी ही आपका बयान है। ये तो एक तरह का मनोवैज्ञानिक जाल है, लेकिन अच्छे के लिए। ये आपको ईमानदारी के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं छोड़ता। लेकिन क्या ये थोड़ा कठोर नहीं है? अगर कोई शर्म के मारे या डर के मारे चुप रह जाए तो उसे भी जानबूझकर बोला गया झूठ मान लिया जाएगा। इसमें नियत यानी इंटेंशन की क्या भूमिका है? सवाल बहुत अच्छा है। विनय का उद्देश्य सजा देना नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहां छिपाने से ज्यादा आसान स्वीकार करना हो। जब पन्नालोक को पता है कि चुप रहना एक सक्रिय झूठ माना जाएगा, तो उसके पास 2 ही रास्ते हैं। या तो वो सभा से पहले ही किसी वरिष्ठ भिक्खु के पास जाकर अपनी गलती मान ले, या फिर सभा में सबके सामने झूठ बोलने का वजन उठाए। ये प्रणाली व्यक्ति को सक्रिय ईमानदारी के लिए मजबूर करती है। ये उन अंधे धब्बों पर, उन ब्लाइंड स्पॉट्स पर रोशनी डालती है जिन्हें हम यह कहकर टाल देते हैं कि ये तो छोटी सी बात है, चलो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये व्यवस्था छोटे मोटे नियम तोड़ने या चूक हो जाने को तो बहुत असरदार तरीके से पकड़े लेती है, पर उन चीज़ों का क्या जो तकनीकी रूप से नियम तोड़ना नहीं है, लेकिन मन में जहर घोलती हैं,
जैसे किसी के लिए नाराजगी या गुस्सा पाल लेना। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अब एक ज्यादा गहरी स्थिति देखते हैं। दो भिक्खु हैं, सुजातो और धम्मिको। 15 साल से गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। एक दिन सुजातो गलती से सुन लेता है कि धम्मिको किसी और से उसकी शिक्षा शैली की आलोचना कर रहा है। कह रहा है कि सुजातो के स्पष्टीकरण अनावश्यक रूप से जटिल और दिखावा करने वाले होते हैं। जाहिर है सुजातो को बहुत चोट पहुंची होगी, गुस्सा भी आया होगा। बिल्कुल, उसे धोखा महसूस होता है, गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कहता। अगले एक हफ्ते में उन दोनों के बीच एक खामोश ठंडक बढ़ने लगती है। धम्मिको को समझ नहीं आता कि सुजातो उससे खिंचा खिंचा क्यों है और सुजातो अपने अंदर नाराजगी लिए घूम रहा है। यहाँ किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, पर एक अंदरूनी अशुद्धि, दुर्भावना अब न सिर्फ एक रिश्ते में बल्कि पूरे समुदाय की शांति में जहर घोल रही है। पर ये तो बहुत मुश्किल स्थिति है, अपने दोस्त से जाके ये कहना कि मैंने तुम्हारी बुराई सुनी और मुझे बहुत बुरा लगा। ज्यादातर लोग तो इससे बचेंगे ही। ये सिस्टम उन्हें इस पर बात करने के लिए मजबूर कैसे करता है? उपोस्त का दिन। जैसे जैसे वो दिन नजदीक आता है, सुजातो पर एक दबाव बनने लगता है। उसे पता है कि सभा में बैठकर वो सच्चे मन से अपनी शुद्धि की घोषणा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका मन शुद्ध नहीं है। उसके मन में अपने दोस्त के लिए गांठ है। उपोस्त सिर्फ व्यक्तिगत शुद्धि के लिए नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के स्वास्थ्य के लिए है। और बुद्ध के निर्देशों के अनुसार, अगर आपके मन में किसी के लिए कोई खोट है और आप उसे सुलझाने का प्रयास नहीं करते, तो ये अपने आप में एक गलती मानी जा सकती है। तो उपोस्त का दिन उस टकराव को जरूरी बना देता है जिसे वो टाल रहा था। हाँ, वो एक डेडलाइन की तरह काम करता है। अब ये सिर्फ नियमों के पालन के बारे में नहीं है, ये उस शुद्ध और भरोसे वाले वातावरण को बनाए रखने के बारे में है, जहाँ धर्म और आपसी रिश्ते फल फूल सकें। और ये तभी हो सकता है जब रिश्तों में ईमानदारी हो, जब मन में गांठें न हो। जैसे जैसे उपोषद का दिन पास आता है, हम दोनों दोस्तों की आंतरिक स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। एक अपराध बोध, एक असहजता, एक भारीपन। सभा में बैठकर ईमानदारी से अपनी शुद्धि की घोषणा करने में असमर्थता। यही वो आंतरिक खंडहर है जो उस अनकही अशुद्धि से बन रहा है। और आखिरकार सुजातो हिम्मत करता है। वो उपोषद की सुबह धम्मिको के पास जाता है। वो अपनी चोट और नाराजगी को स्वीकार करता है। कहता है, मित्र, मैंने तुम्हें अपनी आलोचना करते हुए सुना। मुझे चोट पहुंची और मैं पिछले एक हफ्ते से तुमसे बचता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम उपोषद में जाने से पहले इसे सुलझा लें। इस पर धम्मिको की क्या प्रतिक्रिया होती है? धम्मिको शर्मिंदा हो जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहता है, मैंने बहुत अकुशलता से बात की और मुझे अपने कठोर शब्दों पर पछतावा है। मैं अपनी ही किसी हताशा को तुम पर निकाल रहा था। कृपया मुझे माफ कर दो। और फिर सुजातो भी बदले में नाराजगी पालने के लिए माफी मांगता है। दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। ये जो माफी मांगने और स्वीकार करने की प्रक्रिया है, इसका मकसद क्या सिर्फ दोस्ती बचाना है या कुछ और गहरा है? बौद्ध नजरिए से स्वीकारोक्ति यानी कन्फेशन को कैसे देखा जाता है? यहाँ स्वीकारोक्ति सजा के लिए नहीं है, ये सच्चाई, बहाली और मुक्ति के लिए है। इसका उद्देश्य पूरी तरह से उपचारात्मक यानी थेरेप्यूटिक है। यहाँ मनोविज्ञान बहुत परिष्कृत है। कोई स्थायी दाग नहीं है, कोई आत्मपीड़ा नहीं है। प्रक्रिया एक पुनर्जीवी चक्र बनाती है। गलती, जागरूकता, स्वीकारोक्ति, बहाली और फिर से प्रतिबद्धता। हर स्वीकारोक्ति के साथ मन में स्पष्टता आती है। हर शुद्धि के साथ एक हल्कापन महसूस होता है। मतलब ये अपराध बोध में डूबे रहने के बारे में नहीं है, बल्कि गलती को स्वीकार करने, उसे सुधारने और फिर से एक नई शुरुआत करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल, हर चक्र आपकी नैतिक क्षमता को और मजबूत करता है। आप एक तरह की मॉरल रेजिलियंस या मॉरल लचीलापन विकसित करते हैं, यानी गलतियों को बिना बचाव या शर्म के पहचानने, स्वीकार करने और ठीक करने की क्षमता। समय के साथ ये एक परिपक्व नैतिक मनोविज्ञान बन जाता है, जहां खुद के और दूसरों के प्रति ईमानदारी स्वाभाविक हो जाती है। तो पुष्शाम, जब सुलह के बाद दोनों दोस्त उपोषद सभा में बैठते हैं तो उनकी शुद्धि की घोषणा खोखली नहीं होती, वो सच्ची होती है। एक तरह की वापसी होती है, स्पष्टता और अनुशासन की तरफ। लेकिन ये सब तो तब होता है जब आप एक समुदाय में हो, जहां लोग आपको देख रहे हैं, जहां एक सामाजिक ढांचा है। क्या होता है जब कोई अकेला हो? क्या ये प्रक्रिया तब भी काम करती है? ये इस पूरी व्यवस्था का सबसे सुंदर और गहरा पहलू है।
इसे समझने के लिए एक अकेली भिक्षुनी धम्मदिन्ना का उदाहरण देखते हैं। वो एक दूर दराज की ग्रामीण कुटिया में अकेली रहती है। सबसे नजदीकी मठ भी वहां से पैदल 3 घंटे की दूरी पर है। उसे देखने वाला कोई नहीं है, उसे टोकने वाला कोई नहीं है। तो उसके लिए उपोसत का दिन कैसा होता होगा? उपोसत के दिन वो अकेले ही सारे अनुष्ठान करती है, ठीक वैसे ही जैसे विनय में बताया गया है। वो अपनी कुटिया को साफ करती है, पीने के लिए पानी रखती है, एक दीपक जलाती है और फिर उस शांत कमरे में अकेले बैठकर वो जोर से कहती है, आज मेरा उपोसत है। वो अपनी शुद्धि की घोषणा खुद से करती है। तो क्या उसका अकेले में ये सब करना सिर्फ एक रस्म है, एक आदत है, या इसका कोई गहरा मतलब है? इसका बहुत गहरा मतलब है। ये दिखाता है कि इस प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य अनुशासन को बाहरी दबाव से हटाकर आंतरिक बनाना है। ये सिर्फ समुदाय के दबाव पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये आत्मशुद्धि के लिए एक व्यक्तिगत लयबद्ध प्रतिबद्धता बन जाती है। अकेली धम्मदिन्ना का अभ्यास उसे उस व्यापक मठवासी समुदाय के साथ तालमेल में रखता है, भले ही वो उनसे मीलों दूर हो। मतलब अनुशासन बाहर से थोपा नहीं जाता, बल्कि अंदर से उगता है। एकदम सही। ये व्यवस्था व्यक्ति को आइडियोसिंक्रेटिक यानी मनमानी व्याख्याओं में भटकने से रोकती है, भले ही वो पूरी तरह से अकेला क्यों ना हो। उसका एकांत में किया गया अनुष्ठान उसे उस अदृश्य समुदाय से जुड़े रखता है। उसका अनुशासन उसकी अपनी संपत्ति बन जाता है, किसी की निगरानी का नतीजा नहीं। तो ये यात्रा नियमों की नहीं थी, बल्कि मन को साफ करने के एक मनोवैज्ञानिक नक्शे की थी। एक चक्र जो हर 15 दिन में घूमता है। एक छोटा सा बहाव, उसे नजरअंदाज करने का विकल्प, उससे पैदा हुआ आंतरिक भारीपन, और अंत में ईमानदार आत्ममूल्यांकन और स्वीकारोक्ति से मिलने वाली राहत और स्पष्टता। और ये शुद्धि की प्रक्रिया मन को अगली चुनौती के लिए तैयार करती है, क्योंकि जब मन अंदर से साफ और शांत हो जाता है, तभी वो बाहरी विवादों और संघर्षों को सुलझाने की ताकत और स्पष्टता रख सकता है। विनय पिटक के इस मनोवैज्ञानिक नक्शे में अगला पड़ाव चैंपय्यक खंडका है, जहां ध्यान आंतरिक शुद्धि से हटकर समुदाय के भीतर बाहरी विवादों और संघर्षों को सुलझाने के नियमों पर केंद्रित हो जाता है। ये एक स्वाभाविक अगला कदम है। जैसे शांत पानी में ही आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सतह के नीचे क्या है। कभी किसी छोटी सी बात ने पूरा मन उलझा दिया है। एक बहुत मामूली सी असहमति, एक छोटी सी दरार, और वो धीरे धीरे एक ऐसी खाई बन जाती है जो रिश्तों को, समुदायों को और यहाँ तक कि हमारे अपने मन को भी 2 हिस्सों में बांट देती है। हाँ, और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि हुआ कैसे। हम बस उस खाई के दोनों तरफ खड़े रह जाते हैं और सोचते हैं कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। बिल्कुल। आज हम इसी प्रक्रिया को थोड़ा गहराई से समझना चाहते हैं। हमारे पास कौसंबी की एक बहुत पुरानी कहानी है, कंपय्यक खंदक नाम के एक दस्तावेज से। हम इसे एक नक्शे की तरह इस्तेमाल करेंगे, ये देखने के लिए कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी एक बड़ी आग में बदल जाती है। सही कहा। ये कोई ऐतिहासिक विश्लेषण नहीं है, ये कहानी एक आईने की तरह है। इसमें हम उस पूरी मनोवैज्ञानिक यात्रा को देख सकते हैं, सद्भाव से विभाजन तक और फिर वापस सुलह के उस मुश्किल राह तक। तो चलिए इस कहानी के पहले मोड़ से शुरू करते हैं। कौसंबी में एक मठ है, वहां एक भिक्षु स्नान घर में रखे कांसे के बर्तन में थोड़ा पानी छोड़ देता है। बस इतनी सी बात। दिन में होने वाली 100 घटनाओं में से एक। हाँ, एक ऐसी घटना जिस पर शायद कोई ध्यान भी ना दे, लेकिन एक दूसरा भिक्षु इसे देखता है और उसे लगता है कि ये नियमों का उल्लंघन है, और बस उसी पल संघर्ष का बीज बो दिया जाता है। पर यह बात थोड़ी अजीब लगती है ना? क्या एक बर्तन में बचे थोड़े से पानी पर इतनी बड़ी लड़ाई हो सकती है? असल में मुद्दा क्या था? देखिए, मुद्दा पानी था ही नहीं। लड़ाई उस पानी को लेकर शुरू जरूर हुई, लेकिन उसकी जड़ कहीं ज्यादा गहरी थी। इसे दृष्टि उपादान कहते हैं। दृष्टि उपादान? हाँ, सुनने में थोड़ा मुश्किल शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। अपने विचारों और मतों से एक गहरा भावनात्मक लगाव, वो मैं सही हूं वाली भावना। अच्छा। जिस पल हमारा ईगो इस पहचान से जुड़ जाता है कि मेरी बात ही सही है, उस पल लड़ाई मुद्दे की नहीं रहती, वो आत्मसम्मान की बन जाती है। होने की जिद थी। मतलब उस भिक्षु के लिए ये मानना मुश्किल हो गया था कि उससे कोई गलती हो सकती है। बिल्कुल। और यहीं से सद्भाव से विभाजन की ओर एक बहुत शांत, लगभग अदृश्य बहाव शुरू होता है। ईगो स्लिप्स क्वाइटली और मन को अंदर से डिवाइड कर देता है।
एक हिस्सा जो अपनी गलती देख सकता है और दूसरा हिस्सा जो किसी भी कीमत पर सही साबित होना चाहता है। ठीक है, तो ये दो लोगों की सही होने की जिद थी, उनका अहंकार था, लेकिन ये पूरे समुदाय की लड़ाई कैसे बन गई? ऐसा क्या होता है कि एक निजी मतभेद में बाकी सब लोग भी कूद पड़ते हैं? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि यहीं पर संघर्ष का दूसरा चरण शुरू होता है, जिसे हम अंधा धब्बा या अ ब्लाइंड स्पॉट कह सकते हैं। ब्लाइंड स्पॉट? हाँ, जब उन दो भिक्षुओं का मामला नहीं सुलझा तो उन्होंने अपने दोस्तों और समर्थकों से बात की। फिर उन लोगों ने अपने दोस्तों से बात की। धीरे धीरे हर कोई पक्ष ले रहा था। मतलब तेरा दोस्त और मेरा दोस्त वाली बात होगी। हाँ, और उससे भी ज्यादा हम और वो वाली बात। यहाँ गुटबंदी के पीछे का मनोविज्ञान काम करने लगता है। एक तो सामाजिक अपनेपन की जरूरत होती है ना? हम सब किसी न किसी समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं। दूसरा, हम जटिल मुद्दों को सरल बना देना चाहते हैं। कौन सही कौन गलत, इसकी बारीकियों में जाने से आसान है कि हम एक पक्ष चुन लें। हम सही हैं और वो गलत है। आजकल सोशल मीडिया पे भी तो यही होता है। एक छोटी सी बात पर दो गुट बन जाते हैं और फिर बहस मुद्दे पर नहीं बल्कि अपनी टीम को जिताने पर होती है। बिल्कुल वही। ये वही अंधा धब्बा है जहां व्यक्तिगत अहंकार समूह की पहचान में घुल जाता है। इसे समूह ध्रुवीकरण या ग्रुप पोलराइजेशन कहते हैं। समूह में शामिल होने के बाद हमारी अपनी राय और भी ज्यादा मजबूत और कट्टर हो जाती है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अब हमारे आसपास के सभी लोग हमारी ही बात दोहरा रहे होते हैं। इससे पीछे हटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पर पीछे हटना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि अब गलत होने का डर सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहता, अब वो अपने समूह को धोखा देने के डर से जुड़ जाता है। अगर मैंने अपनी राय बदली तो मेरा समूह सोचेगा कि मैं कमजोर हूं या मैं उनकी तरफ नहीं हूं। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक सीमा है जिसे अहंकार एक बार पार कर ले तो वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। हर कोई अपने बनाए हुए किले में बंद हो जाता है। और कुसाम्बी में यही हुआ। कहानी अपने चरम पर पहुंचती है, जिसे हम बिखराव का बिंदु कह सकते हैं। द कोलैप्स पॉइंट। पूरा समुदाय दो हिस्सों में बच चुका है। भिक्षु एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ भोजन नहीं कर रहे। सारे नियम टूट चुके हैं। माहौल इतना शत्रुतापूर्ण है कि लगता ही नहीं कि ये वही लोग हैं जो शांति की खोज में एक साथ आए थे। ये सामाजिक व्यवस्था का पूरी तरह से टूट जाना था। यहाँ तक कि जब बुद्ध ने खुद हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो शुरुआत में उनकी बात भी नहीं मानी गई। ये तो यकीन करना मुश्किल है। मतलब हालात इतने बिगड़ चुके थे। हाँ, हालात इतने बिगड़ चुके थे। और ये हमें संघर्ष के मनोविज्ञान के बारे में एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। जब अहंकार और समूहों की पहचान हावी हो जाती है तो विवेक की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है, चाहे वो आवाज कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। यहीं पर सम्मग्ग यानी सद्भाव का सिद्धांत सामने आता है। सम्मग्ग, ये शब्द मैंने पहले सुना है, इसका मतलब क्या है? ये जो शब्द है ना सम्मग्ग, इसका सीधा साधा मतलब है सद्भाव या एकता। लेकिन बौद्ध परंपरा में ये सिर्फ एक अच्छी सामाजिक स्थिति नहीं है। इसे किसी भी तरह के आध्यात्मिक या आंतरिक विकास के लिए एक अनिवार्य शर्त माना जाता है। अनिवार्य शर्त? हाँ। तर्क ये है कि जब हमारा मन संघर्ष में, पक्षपात में, पुरानी शिकायतों में और दूसरे को गलत साबित करने में उलझा हो तो ध्यान और आत्मनिरीक्षण जैसी चीजें असंभव हो जाती हैं। अच्छा, मतलब जब बाहर इतनी उथल-पुथल हो तो अंदर की शांति मिल ही नहीं सकती। मन के अंदर की जमीनी बंजर हो जाती है। बिल्कुल। तो ये बिखराव सिर्फ सामाजिक नहीं है, ये उन परिस्थितियों का भी बिखराव है जो इंसान के विकास और उसकी आंतरिक शांति के लिए जरूरी हैं। ये चेतना का बिखराव है। और इस बिखराव का नतीजा ये हुआ कि बुद्ध उस विभाजित समुदाय को छोड़कर चले गए। उनका ये कदम अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था। ये दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर थी। हाँ, उनका जाना एक मौन संदेश था कि जहां सद्भाव नहीं है, जहां सीखने सिखाने का माहौल नहीं है, वहां बुद्ध भी नहीं रह सकते। यह क्षण उन भिक्षुओं के लिए एक गहरे आत्म साक्षात्कार का, एक झटके का क्षण था। जब तक बुद्ध वहां थे वे अपनी लड़ाई में मशगूल थे, लेकिन उनके जाने के बाद पहली बार उन्हें उस खालीपन का एहसास हुआ जो उन्होंने पैदा किया था। लेकिन बुद्ध उन्हें छोड़कर क्यों चले गए? क्या उन्हें वहीं रहकर मामला नहीं सुलझाना चाहिए था? एक गुरु का तो यही काम होता है। यह एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन यहाँ बुद्ध एक शिक्षक के तौर पर काम कर रहे थे, किसी शासक के तौर पर नहीं। उनका समाधान उन पर कुछ थोपना नहीं था, बल्कि उन्हें उनके कर्मों के परिणाम देखने देना था।
यहीं से संघर्ष का चौथा चरण शुरू होता है, आंतरिक खंडहर। आंतरिक खंडहर, ये सुनने में ही बहुत भारी लग रहा है। और ये होता भी है। संघर्ष ने न केवल उनके समुदाय को बल्कि हर व्यक्ति के मन को भी खंडित कर दिया था। अपराध बोध, भ्रम, अकेलापन, इन सब भावनाओं ने उनके मन में खंडहर बना दिया था। बुद्ध चाहते थे कि वे उस खंडहर को खुद देखें, अपनी जिद से हुई तबाही का सामना खुद करें। अच्छा, यह अधिकार और स्वायत्ता के बीच के एक बहुत गहरे संतुलन को दिखाता है। सच्चा सद्भाव जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता, उसके लिए अंदरूनी बदलाव जरूरी है, एक गहरी समझ कि हमने अपनी लड़ाई में क्या खो दिया है। वाह, मतलब समाधान थोपने से नहीं बल्कि एहसास से आता है। यस। उन्हें खुद अपने किए का नतीजा देखना था। और फिर क्या हुआ? क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ? हाँ, हुआ। अकेले छोड़े जाने पर उस आंतरिक खंडहर के बीच उन्हें आखिरकार समझ आया कि उन्होंने अपनी जिद में क्या कुछ तबाह कर दिया है। समुदाय का समर्थन, लोगों का विश्वास और सबसे बढ़कर अपनी आंतरिक शांति। और यहीं से वे सुलह का रास्ता खोजना शुरू करते हैं। ये कहानी का निर्णायक मोड़ है, बिखराव से वापस व्यवस्था की ओर लौटना। तो अब हम 5वें और आखिरी चरण पर आते हैं, वापसी, सुलह हुई से। यहाँ कंपिया खंदका हमें समाधान के कुछ बहुत ही व्यवहारिक तरीके बताता है। लेकिन ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि गहरे मनोवैज्ञानिक उपकरण है। अच्छा। पहला है सम्मुखा विनय। इसका मतलब है आमने सामने बैठकर सीधे संवाद के माध्यम से समाधान खोजना। आमने सामने बैठकर बात करना, ये कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल, खासकर जब मन में इतनी कड़वाहट हो। बहुत मुश्किल। इसीलिए ये पहला कदम है। भागना नहीं, छिपना नहीं, एक दूसरे की शिकायतों को, एक दूसरे के नजरिए को सीधे सुनना, बिना किसी तीसरे व्यक्ति के। ये सम्मान और साहस की मांग करता है। ठीक है। और इसके बाद दूसरा तरीका है पतिच्छानकरण। ये क्या है? इसका मतलब है अपनी गलती को सार्वजनिक रूप से सबके सामने स्वीकार करने की प्रक्रिया। लेकिन सिर्फ माफी मांगने से क्या होता है? सबके सामने गलती मानने से क्या बदल जाता है? ये सिर्फ माफी मांगना नहीं है, ये जवाबदेही तय करना है, अकाउंटेबिलिटी। जब कोई व्यक्ति सबके सामने ये स्वीकार करता है कि हाँ, मुझसे गलती हुई और मेरे कामों का समुदाय पर ये असर हुआ, तो इससे दो चीजें होती हैं। एक, उस व्यक्ति के अहंकार को चोट पहुंचती है, जो कि जरूरी है, और दूसरा, समुदाय का टूटा हुआ विश्वास दोबारा बनना शुरू होता है। पारदर्शिता से विश्वास लौटता है। बिल्कुल। और तीसरा, जो शायद सबसे गहरा और दिलचस्प मनोवैज्ञानिक तरीका है, वो है तिन्वथारक। तिन्वथारक, इसका क्या मतलब है? इसका शाब्दिक अर्थ है घास से ढक देना। ये तब इस्तेमाल होता है जब संघर्ष इतना गहरा और पुराना हो चुका हो कि दोनों पक्षों ने अनगिनत गलतियां की हों। जब ये तय करना नामुमकिन हो जाए कि किसकी गलती ज्यादा थी और किसकी कम। ऐसे में एक दूसरे पर दोषारोपण करने से सुलह कभी नहीं हो सकती। लेकिन घास से ढक देना, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम सच से मुंह मोड़ रहे हैं? क्या इससे असली न्याय मिल पाता है? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब इसकी प्रक्रिया में छिपा है। ये किसी एक पक्ष का फैसला नहीं होता। पूरा समुदाय आपसी सहमति से ये तय करता है कि पुरानी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत की जाएगी। ये ऐसा है जैसे जमीन पर बहुत सारा कूड़ा करकट पड़ा हो और उसे एक एक करके उठाने की बजाय हम सब मिलकर उस पर ताजी घास की एक परत बिछा दें ताकि वहां कुछ नया उग सके। अच्छा। यह इस बात को स्वीकार करना है कि कभी-कभी न्याय से ज्यादा जरूरी समुदाय का उपचार होता है। ये सामूहिक माफी है ताकि भविष्य को अतीत का कैदी बनने से बचाया जा सके। ये पूरी यात्रा एक बर्तन में बचे पानी की कुछ बूंदों से शुरू हुई, एक समुदाय के विभाजन तक पहुंची और अंत में एक बहुत मुश्किल सुलह पर खत्म हुई। इस पूरी कहानी से जो मुख्य बात समझ आती है वो ये है कि संघर्ष का भी एक अपना पैटर्न होता है, एक पूरा शरीर विज्ञान है। हाँ, कि वो कैसे पैदा होता है, कैसे बढ़ता है। एक बहाव, एक अंधा धब्बा, एक बिखराव। और ठीक उसी तरह शांति का भी एक शरीर विज्ञान होता है। आमने सामने आना, स्वीकार करना और कभी-कभी बस पुरानी बातों को ढककर आगे बढ़ जाना। और यहाँ एक अंतिम विचार ये है कि ये प्रक्रियाएं और नियम कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। ये सिर्फ ढांचे हैं। ये तभी काम करते हैं जब इनके पीछे ज्ञान, करुणा और सुलह की एक सच्ची गहरी इच्छा हो।
ये संरचनाएं आंतरिक परिवर्तन का मार्गदर्शन करने के लिए हैं, उसकी जगह लेने के लिए नहीं। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने रिश्तों में, अपने समुदायों में और अपने मन के भीतर ऐसी कौन सी संरचनाएं बना सकते हैं जो न केवल संघर्ष को होने से रोकें, बल्कि अगर वो हो भी जाए तो हमें वापस पूर्णता की ओर, सद्भाव की ओर ले जाएं। होने के लिए एक जगह चाहिए, एक आश्रय, एक मजबूत ठिकाना। कभी लगा है कि सिर्फ जगह बदलने से मन भी बदल जाता है? वो जगह जहां हम रहते हैं, सोते हैं, जागते हैं, वो सिर्फ दीवारें और छत नहीं होती। वो हमारे मन का आईना बन जाती हैं। बिल्कुल। और जब मन आराम खोजने लगता है तो अक्सर फिसलने की शुरुआत वहीं से होती है। कंफर्ट सीड्यूसेस क्वाइटली और मन को अपने ही बनाए अनुशासन से दूर ले जाती है। आज हम इसी मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। रहने की जगह, आराम और अनुशासन के बीच की उस महीन रेखा को। हाँ, जिसे विनय पिटक के एक हिस्से सेना सन्नक खंदका में सदियों पहले खोजा गया था। तो ये किसी नियम कानून की सूची नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात की पड़ताल है कि कैसे एक इंसान का बाहरी ढांचा उसके भीतरी ढांचे को बनाता है या बिगाड़ता है। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। हाँ, शुरू में तो सब कुछ बहुत सरल था, है ना? एकदम। भिक्षु घूमते थे। कोई अपना घर नहीं, कोई स्थायी पता नहीं। हाँ, जंगलों और गुफाओं में ध्यान करते थे। किसी एक जगह से कोई लगाव नहीं था। लेकिन फिर बारिश का मौसम आया, बस, और एक जरूरत पैदा हुई, एक छत की, और यहीं से आप कह सकती हैं ठहराव शुरू हुआ। लोगों ने रहने की जगह दान दी, जिन्हें विहार कहा गया। तो जो पहले सिर्फ बारिश से बचने की जगह थी, वो धीरे धीरे एक स्थायी घर बनने लगी। और फिर अनाथ पिंड की कहानी आती है। हाँ, एक अमीर गृहस्थ जिसने बुद्ध के लिए जेतवन मठ बनवाया। और वो कोई छोटा मोटा विहार नहीं था। बिल्कुल नहीं। सिर्फ कमरे नहीं, बल्कि आराम करने के कमरे, भंडार घर, रसोई, कुएं, तालाब, एक पूरा संसार। ये एक तरह से आराम और सुविधा की तरफ पहला बड़ा कदम था। और यहीं से वो फिसलन शुरू होती है। मतलब जब सुविधा मिलती है तो मन और मांगता है। हाँ, भौतिक ढांचा मन की अवस्था को प्रभावित करने लगता है, और कभी-कभी बाहरी आराम भीतरी बेचैनी को छिपाने का एक तरीका भी बन सकता है। और जब एक समुदाय एक साथ रहता है तो कुछ बातें अनदेखी रह जाती हैं। बिल्कुल, कुछ आदतें धीरे धीरे अपनी जगह बना लेती हैं। वो ब्लाइंड स्पॉट वाली बात। हाँ, जैसे 6 भिक्षुओं के शिष्यों की कहानी। जब बुद्ध और संघ यात्रा पर थे तो ये शिष्य जो ज्यादा फुर्तीले थे वो आगे जाकर सबसे अच्छी जगहों पर कब्जा कर लेते थे। अच्छा। कहते थे ये हमारे गुरु के लिए, ये हमारे लिए। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि एक बार वरिष्ठ सारिपुत्र को सोने के लिए जगह ही नहीं मिली। क्या? उन्हें एक पेड़ के नीचे रात गुजारनी पड़ी। लेकिन उन्होंने कोई नियम तो नहीं तोड़ा था? मतलब वो तो बस सबसे पहले पहुंच गए थे। यही तो ब्लाइंड स्पॉट है। अच्छा। जब सुविधा और स्वार्थ नियम की भावना से बड़े हो जाते हैं। यहाँ नियम का पालन हो रहा था पर नैतिक का कूट रही थी। हाँ, समुदाय का ख्याल रखने की भावना खत्म हो रही थी। तो ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत सुविधा चुपचाप सीमाओं को लांघ जाती है। बिल्कुल। और फिर एक बिंदु आता है जहाँ ये छोटी छोटी बातें एक बड़ी टूटन बन जाती हैं। द कोलैप्स पॉइंट। जहाँ मन का लालच फिर साफ दिखने लगता है। जैसे आदरणीय उपनंद की कहानी में उन्हें सावत्थी में रहने के लिए एक जगह दी गई। ठीक है। फिर वो एक दूसरे गांव गए और वहां भी अपने लिए एक और जगह आवंटित करवा ली। एक साथ 2 घर? हाँ। एक भिक्षु के लिए? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो दूसरी जगह छोड़ रहे हैं, लेकिन उनका व्यवहार वो मन की उस प्रवृत्ति को दिखाता है जो जरूरत से ज्यादा जमा करना चाहती है। बिल्कुल। ये सिर्फ 2 कमरों की बात नहीं थी, ये उस भीतरी पवित्रता का पतन था जहाँ त्याग की जगह लालच ले रहा था। स्पेस रिलेटेड मिसकंडक्ट इनर प्योरिटी को हिट करता है। इस तरह के व्यवहार का समुदाय पर क्या असर पड़ता होगा? बेचैनी, अपराध बोध, एक भीतरी उथल पुथल। ग्रंथों में शहर में रहने वाले बिगड़े हुए भिक्षुओं और जंगल में रहने वाले अनुशासित भिक्षुओं की तुलना की गई है। तो ये सिर्फ जगह की बात नहीं है, ये उस जगह के मनोविज्ञान की बात है। हाँ, शहरी विहार जहाँ सुविधाएं और आपसी होड़ ज्यादा थी, वहाँ मन के भटकने का खतरा भी ज्यादा था। तो क्या बाहरी आराम एक भीतरी खंडहर बना रहा था? बना सकता है अगर अनुशासन न हो। जब जगह को लेकर संघर्ष हो, ईर्ष्या हो, तो ध्यान कहाँ लगेगा? मन की शांति कहाँ मिलेगी? वो विहार जो साधना के लिए बना था वो खुद एक बाधा बन जाता है। द इनर रूइन। तो इस बिखराव से वापसी का रास्ता क्या था? अनुशासन। एक ढांचा। हाँ, एक स्पष्ट ढांचा, रूल्स एज स्ट्रक्चर। तब नियम बनाए गए जो सिर्फ सजा देने के लिए नहीं, बल्कि मन को वापस अपनी धुरी पर लाने के लिए थे। जैसे कि जगहों का आवंटन। हाँ, ये तय किया गया कि सम्मान और बैठने की सबसे अच्छी जगह
वरिष्ठता, सीनियरिटी के हिसाब से मिलेगी। लेकिन रहने की जगह? लेकिन जो संपत्ति संघ की है, जैसे रहने की जगह, उस पर वरिष्ठता के आधार पर कब्जा नहीं किया जा सकता। अच्छा, यहाँ एक संतुलन है। अद्भुत संतुलन है। अनुभव का सम्मान है, लेकिन भौतिक जरूरतों में सब बराबर हैं। और वरिष्ठता भी उम्र या सामाजिक रुतबे से नहीं, बल्कि दीक्षा की तारीख से तय होती थी। दीक्षा ले तो वो उससे जूनियर माना जाएगा। ये दुनियावी हैसियत को तोड़ने का एक तरीका था। बिल्कुल। फिर रखरखाव के नियम आए, दरवाजे, ताले, चाबियों तक के नियम। ये सब बाहरी दुनिया को व्यवस्थित करने के तरीके थे। हाँ, ताकि मन को अपनी ऊर्जा, ध्यान और साधना में लगाने का मौका मिले। इसे हम कह सकते हैं कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। मतलब जब बाहरी ढांचा स्पष्ट हो तो भीतरी उलझनें कम हो जाती हैं। ठीक यही। तीतर, बंदर और हाथी की कहानी भी तो यही सिखाती है। हाँ, कि कैसे जानवर भी उम्र के आधार पर एक दूसरे का सम्मान करके शांति से रह सकते हैं। तो इंसानों को तो रहना ही चाहिए। अंत में सनातन कंदक यही बताता है कि एक ड्वेलिंग, एक रहने की जगह, सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है। इट इज अ मिरर ऑफ द हार्ट। ये मन को अनुशासित करने का एक साधन है। नियम दीवारों के लिए नहीं, मन के लिए है। और ये ढांचा सिर्फ शुरुआत है। हाँ, एक बहुत जरूरी शुरुआत। भीतरी संरचना को और भी ज्यादा मजबूत और सूक्ष्म बनाने की जरूरत वो हमेशा बनी रहती है। हमेशा। जैसे ये कहानी अभी जारी है और इसका अगला अध्याय मन की और गहरी परतों को खोलेगा। कभी महसूस किया है कि बस थोड़ी सी अव्यवस्था भी मन को हिला देती है? एक कुर्सी जो अपनी जगह पर नहीं है, बिस्तर पर एक फालतू तकिया, ये छोटी छोटी चीजें कैसे अंदर एक बेचैनी सी पैदा कर देती है। ये सिर्फ बाहरी बिखराव नहीं है, लगता है जैसे ये किसी बड़ी चीज की शुरुआत है। और शायद यही प्राचीन बौद्ध मठों के नियमों का सार है, जिसे सेनासना खंधका कहते हैं। ये पाली भाषा का शब्द है जिसका मोटा मोटा मतलब है रहने की जगह और सामान से जुड़े नियम। लेकिन ये सिर्फ आप कह सकते हैं नियम नहीं थे, ये मन के लिए एक तरह का एथिकल आर्किटेक्चर था। एक ऐसा ढांचा जो हमारी चेतना को चुपचाप आकार देता है, क्योंकि ऑर्डर डजंट स्क्रीम, वो तो बस चुपके से गायब हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि मन कब बिखरना शुरू हो गया। एथिकल आर्किटेक्चर, ये बहुत दिलचस्प तरीका इसे देखने का। तो ये आर्किटेक्चर, ये ढांचा बनता कहाँ से है? इसकी नींव क्या थी? कहाँ से शुरू किया एक भिक्षु ने? शुरुआत होती है परम सादगी से। एक भिक्षु के लिए जो सबसे बुनियादी सहारा बताया गया वो था एक पेड़ की जड़, मतलब बस एक पेड़ के नीचे की जमीन। बस इतना ही? हाँ, और ये कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक बुनियाद थी। प्रकृति से एक सीधा जुड़ाव और किसी भी तरह की विलासिता से एक सचेत दूरी। ये साधक को क्या कहते हैं, विनम्र बनाता है। उसे हर पल याद दिलाता है कि उसकी जरूरतें असल में कितनी कम है। लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता। क्या सबको एक ही पेड़ के नीचे बैठना पड़ता था, या इसमें भी कुछ लचीलापन था? बिल्कुल। नियम इस बात को समझते थे कि अलग अलग स्वभावों को साधना के लिए अलग अलग माहौल की जरूरत होती है। इसलिए दूसरे सरल स्थानों की भी अनुमति थी। पहाड़, चट्टानें, गुफाएं, जंगल के झुरमुट। अच्छा। यहाँ तक कि खुले आसमान के नीचे या पुआल के ढेर में भी। जिसे गुफा का एकांत चाहिए वो वहां जाए, जिसे पहाड़ की विशालता से ऊर्जा मिलती है वो वहां रहे। मकसद था मन को साधना, न कि शरीर को बेवजह कष्ट देना। तो फिर भटकाव कहाँ से शुरू होता है? अगर इतनी आजादी थी तो फिसलन की गुंजाइश कहाँ थी? ऐसा लगता है कि ये व्यवस्था तो काफी मजबूत है। फिसलन हमेशा बहुत बारीक जगहों से शुरू होती है। एक नियम था कि बारिश के मौसम में जब भिक्षु एक जगह रुककर गहन अभ्यास करते थे, जिसे वर्षावास कहते हैं, हाँ। तब उन्हें पेड़ के खोखले तनों या खुले आसमान के नीचे रहने की मनाही थी। लेकिन दूसरे मौसम में इसकी इजाजत थी। अब ये एक छोटा सा फर्क है, पर भटकाव यहीं से शुरू हो सकता है। एक मिनट, ये तो थोड़ा अजीब है। मतलब एक ही चीज कभी सही है और कभी गलत। इससे तो भ्रम पैदा हो सकता है। कोई ये भी तो सोच सकता है, अरे जब बाकी साल ठीक है तो अभी क्या दिक्कत है? और सुरक्षित आश्रय ध्यान में मदद करता है, मन को बाहरी चिंताओं से मुक्त रखता है। दूसरे समय में थोड़ी ज्यादा सादगी वैराग्य को मजबूत करती है। जब इस संतुलन को नजरअंदाज किया जाता है तो सुविधा और लापरवाही के लिए तर्क ढूंढना बहुत आसान हो जाता है, और यहीं से अनदेखी शुरू होती है। वो ब्लाइंड स्पॉट बनता है। तो ये जो भटकाव है, ये छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं, जैसे रोजमर्रा के सामान में। हाँ, ये अनदेखी बहुत धीरे से हदों को पार करती है। सबसे अच्छा उदाहरण है तकिए का नियम।
एक भिक्षु को सिर्फ सिर के आकार का तकिया रखने की इजाजत थी। सिर के आकार का? हाँ, त्रिकोण तकिए के लिए तो माप भी दिया गया था, 1 हाथ और 4 उंगलियों जितना। लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब एक तकिए के आकार को लेकर इतना सख्त नियम बनाना, कहीं ये सिर्फ बेवजह का कंट्रोल तो नहीं था? इससे साधक को असल में क्या फायदा होता होगा? आखिर एक तकिए से क्या फर्क पड़ता है? यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वो तकिया सिर्फ एक तकिया नहीं है। एक बड़ा, नरम, आरामदायक तकिया गहरी बेहोशी वाली नींद को बढ़ावा देता है। वो आराम की तलाश को बढ़ावा देता है। जबकि एक छोटा, सख्त तकिया सचेत आराम को, शरीर को जरूरी आराम तो मिलता है, लेकिन मन सूक्ष्म रूप से जागृत रहता है। तो यहाँ का सबसे बड़ा सबक ये है कि हमारे आसपास की सबसे मामूली चीजें भी हमारे मन की स्थिति को चुपचाप कंट्रोल कर रही हैं। तकिया सिर्फ आराम के लिए नहीं है, ये एक तरह का डायल है जिससे हम अपनी चेतना की गहराई को सेट करते हैं। वाह, मतलब तकिया एक टूल है चेतना को साधने का। ये सोच तो मैंने कभी नहीं देखी थी। क्या यही सोच बिस्तर जैसी बड़ी चीजों पर भी लागू होती थी? बिल्कुल यही। ऊंचे शानदार बिस्तर गहरी अचेत नींद को प्रोत्साहित करते हैं, आलस को बढ़ावा देते हैं, जबकि नीचे जमीन के करीब साधारण बिस्तर हल्की नींद को, जिसमें ध्यान की अवस्था नींद में भी बनी रह सकती है। सच में? हाँ, कुछ भिक्षुओं ने तो ये भी पाया कि वे सख्त नीचे बिस्तरों पर सोते हुए भी ध्यान जारी रख सकते थे। उनका मन आराम की स्थिति में भी सजग रहता था। तो ये नियम सिर्फ त्याग के बारे में नहीं है, वे सजगता की तकनीक है। तो ये आराम और आलस के बीच की एक बहुत महीन रेखा है। और जैसे ही कोई उस रेखा को पार करने लगता है, थोड़े और आराम में क्या हर्ज है, ये सोचने लगता है, तो मतलब पूरा ढांचा टूटना शुरू हो जाता है। हाँ, और जब ये निजी ढांचा टूटता है तो बिखराव बाहर भी दिखने लगता है, व्यवहार में और यहाँ तक कि आसपास की दीवारों पर भी। दीवारों पर? इसका क्या मतलब? मठों की दीवारों पर सफेदी, काले या गेरुआ रंग के प्लास्टर की इजाजत थी। साधारण डिजाइन जैसे कि लताओं या फूलों की आकृतियों की भी, लेकिन इंसानी आकृतियों, खासकर स्त्री पुरुष के चित्र बनाने की सख्त मनाही थी। अच्छा, तो ये एक तरह की विजुअल बाउंड्री थी। बिल्कुल। ये ढांचा सादगी और सौंदर्य को जगह देता है, लेकिन कामुकता और भटकाव पैदा करने वाली चीजों पर एक स्पष्ट रेखा खींचता है। ये मन को शांत और केंद्रित रखने के लिए एक विजुअल लक्ष्मण रेखा है। बिखराव का क्षण वो है जब रहने की जगह साधना में मदद करने की बजाय लालच और भटकाव का स्रोत बन जाती है, जब दीवारें ध्यान की जगह वासना को जगाने लगे। इसका कोई ठोस उदाहरण है जहां ये ढांचा टूटा हो और उसका असर पूरे समुदाय पर पड़ा हो? हाँ, 6 भिक्षुओं का एक समूह था। उन्होंने एक नियम का फायदा उठाया जो बीमार भिक्षुओं की मदद के लिए बनाया गया था। नियम ये था कि बीमार भिक्षुओं को परेशान न किया जाए। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और मठ के सबसे अच्छे, सबसे सुविधाजनक कमरों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने एक दयालु नियम को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। ठीक यही हुआ, और इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे समुदाय की शांति भंग हो गई। दूसरे भिक्षुकों में नाराजगी और ईर्ष्या पैदा हुई। ये वो क्षण था जब बाहरी ढांचा टूट गया और व्यवहार में एक बड़ी गिरावट आ गई। एक छोटे से स्वार्थ ने पूरे माहौल को विषाक्त कर दिया। और ये गिरावट सिर्फ बाहरी नहीं होती होगी, इसका असर तो अंदर तक महसूस होता होगा। भ्रम, ईर्ष्या, अपराध बोध, एक तरह का अंदरूनी खंडर। बिल्कुल, और इसी अंदरूनी खंडर को रोकने के लिए वरिष्ठता यानी सीनियरिटी का नियम बनाया गया था। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक था। हाँ, ये कैसे काम करता था? क्योंकि दुनिया में तो सीनियरिटी का मतलब उम्र, पैसा या पद होता है। मठ में ये सब कुछ उलट दिया गया। वरिष्ठता उम्र या सामाजिक स्थिति पर नहीं, बल्कि दीक्षा की तारीख पर आधारित थी। दीक्षा की तारीख पर? हाँ, जिसने पहले दीक्षा ली वो वरिष्ठ है, चाहे वो उम्र में कितना भी छोटा क्यों न हो। इसका मतलब एक 20 साल का विद्वान जो पहले दीक्षित हुआ, वो 60 साल के अमीर व्यापारी से वरिष्ठ माना जाता था, जिसने बाद में दीक्षा ली हो। मतलब ये दुनिया के सारे हिसाब किताब को ही पलट देता था। लेकिन क्या इससे टकराव नहीं होता होगा? एक बुजुर्ग व्यक्ति को एक नौजवान के आगे झुकना, ये तो अहंकार को चोट पहुंचाने वाली बात है। और यही तो मकसद था। ये एक मनोवैज्ञानिक सबक था।
एक जूनियर भिक्षु को जो असुविधा महसूस होती थी, जैसे भोजन के लिए लाइन में सबसे पीछे खड़ा होना या सभा में पीछे बैठना, वो खुद एक साधना थी। ये असुविधा उसके अहंकार को, पद और पहचान से उसके मोह को हर दिन हर पल उजागर करती थी। ये बाहरी दुनिया की उपलब्धियों को नहीं, बल्कि साधना के प्रति समर्पण को महत्व देती थी। तो ये सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, बल्कि मन को साफ करने की एक प्रक्रिया थी। और इसी तरह की व्यवस्था क्या आने जाने वाले भिक्षुओं के लिए भी थी? क्योंकि एक नई जगह पर अनिश्चितता भी तो मन में बहुत बेचैनी पैदा करती है। हाँ, इसके लिए भी बहुत स्पष्ट नियम थे ताकि कोई भ्रम या बेचैनी न हो। जब कोई नया भिक्षुक आता तो वहां पहले से रह रहा भिक्षुक उसे हर चीज बताता था। पानी कहाँ है, शौचालय कहाँ है, भिक्षा के लिए किन घरों में नहीं जाना है, और सबसे जरूरी, ये कमरा तुम्हारे हिस्से में आया है। एक स्पष्टता दे दी जाती थी ताकि मन भटकने की बजाय सीधा साधना में लग सके। और जाने वाले की क्या जिम्मेदारी थी? उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी थी। उसे लकड़ी और मिट्टी का सारा सामान ठीक से रखना होता था, खिड़की दरवाजे बंद करने होते थे। अगर कोई दूसरा भिक्षुक या सेवक ना हो तो उसे बिस्तर को पत्थरों पर टिकाकर एक के ऊपर एक करीने से रखकर जाना होता था। ये सिर्फ शिष्टाचार नहीं था, है ना? नहीं, ये नियम अनिश्चितता और बेचैनी के अंदरूनी केओस को रोकते थे। तो ये तो एक तरह का ध्यान ही हो गया। मठ छोड़ते समय सामान को करीने से समेटना, ये चीजों को सही ढंग से छोड़ने का अभ्यास है, ताकि अंदर और बाहर कोई बिखराव न रहे। बिल्कुल, ये इस बात का प्रतीक था कि आप अपने पीछे कोई उलझन या बोझ नहीं छोड़ रहे हैं, न दूसरों के लिए न अपने मन में। तो जब व्यवस्था बिखरती है, जैसे उन 6 भिक्षुओं के मामले में, तो उसे फिर से कैसे स्थापित किया जाता है? क्या बुद्ध ने उन पर गुस्सा किया, उन्हें सजा दी, या बीमारों की मदद करने वाले नियम को ही खत्म कर दिया? उन्होंने इनमें से कुछ नहीं किया। उन्होंने उस दयालु नियम को खत्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक नया, ज्यादा समझदारी वाला ढांचा बनाया। उन्होंने एक उचित आवास या बीमारों के लिए एक अलग वार्ड, सिक वार्ड बनाने का नियम दिया। अच्छा, तो नियम को हटाने की बजाय उसे और बेहतर बनाया गया। हाँ, और ये अनुशासन के असली मतलब को दिखाता है। यहाँ अनुशासन का मतलब कठोर सजा नहीं है, बल्कि सीमाओं को समझदारी से फिर से लागू करना है। ये संतुलन में लौटना है। नया नियम ये सुनिश्चित करता था कि बीमारों की देखभाल भी हो और कोई उस नियम का फायदा उठाकर दूसरों के अधिकार न छीने। इससे तो एक और बात स्थापित हुई होगी। हाँ, इससे ये सिद्धांत भी स्थापित हुआ कि मठ की कोई भी चीज, चाहे वो एक कमरा हो या एक कटोरी, पूरे संघ की सामूहिक संपत्ति है। उसका उपयोग सीमित समय के लिए किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है। ये जमाखोरी और अटकलबाजी को रोकता है। क्या आज के समय में भी ये सिद्धांत उतने ही प्रासंगिक है? क्या कोई आधुनिक मठ हैं जो इन पुराने नियमों को आज की चुनौतियों के हिसाब से ढाल रहे हैं? बिल्कुल, एक पश्चिमी मठ का बहुत अच्छा उदाहरण है। वहां के भिक्षुओं ने स्वेच्छा से कुछ महीने जंगल में न्यूनतम सुविधाओं के साथ बिताने का फैसला किया। उन्होंने सिर्फ छोटे तकियों का इस्तेमाल किया और पेड़ों के नीचे या साधारण झोपड़ियों में सोए। शुरू में ये बहुत कठोर लगा। मैं कल्पना कर सकता हूँ, उन्हें अपनी आरामदायक जिंदगी की याद आती होगी। हाँ, लेकिन जल्द ही एक बदलाव आया। वे कम गहरी नींद सोने लगे, सुबह ध्यान के लिए स्वाभाविक रूप से बिना अलार्म के उठने लगे। उनका शरीर और मन प्रकृति के चक्र के साथ एक हो गया। और जब वे वापस आए, जब वे कुछ महीनों बाद अपने सामान्य कमरों में लौटे, तो उन्हें वे कमरे महल जैसे लगे। ये बाहरी अनुशासन के माध्यम से आंतरिक व्यवस्था को फिर से बनाने का एक सचेत प्रयास था। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि असली आराम चीजों में नहीं, मन की सरलता में है। वह तो बहुत शक्तिशाली अनुभव रहा होगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी चुनौती जो तकनीक है, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये तो हर पल ध्यान भटकाते हैं। क्या मठ इनसे बच पाए हैं? एक मठ इस चुनौती से कैसे निपटता है? क्या वे बस इन पर प्रतिबंध लगा देते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका सामना कई मठ कर रहे हैं। एक मठ ने एक बहुत ही दिलचस्प समाधान निकाला। उन्होंने भिक्षुओं को उनके कमरों में लैपटॉप रखने पर प्रतिबंध नहीं लगाया, क्योंकि इससे वे दुनिया से कट जाते। इसके बजाय उन्होंने एक नया ढांचा बनाया, एक सामुदायिक अध्ययन कक्ष। अच्छा। निजी कमरे सिर्फ आराम और ध्यान के लिए ही रखे गए, हर तरह के डिजिटल भटकाव से मुक्त। तो उन्होंने समस्या को जड़ से खत्म करने की बजाय उसके लिए एक सीमा तय कर दी, एक एथिकल आर्किटेक्चर बना दिया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अनुशासन का मतलब समय में पीछे जाना नहीं है,
बल्कि शाश्वत सिद्धांतों को नई चुनौतियों पर लागू करना है। ये बाहरी सीमाओं को फिर से परिभाषित करना है ताकि आंतरिक शांति बनी रहे। तो अगर मैं आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालूं तो वो ये है कि हमारा आवास, हमारी जगह, चाहे वो एक कमरा हो या एक डेस्क, वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक शिक्षक है। बाहरी सादगी भीतरी सादगी को जन्म देती है और बाहरी अव्यवस्था भीतरी बिखराव को। तकिए के आकार से लेकर कमरों के बंटवारे तक हर नियम मन की यात्रा के लिए एक सावधानी से बनाया गया सहारा था, एक ऐसा ढांचा जो हमें भटकने से बचाता है। हाँ, और हमें याद दिलाता है कि सच्ची शरण बाहरी दीवारों में नहीं बल्कि मन की भीतरी शांति और व्यवस्था में है। हमने देखा कि कैसे एक निजी स्थान का ढांचा एक व्यक्ति के मन को आकार देता है, लेकिन क्या होता है जब ये ढांचा फैलता है, जब अनुशासन सिर्फ आपके अपने कमरे या आपके तकिए के बारे में नहीं बल्कि एक पूरे समुदाय की साझा जिम्मेदारियों के बारे में हो, जब भोजन के बंटवारे से लेकर सामुदायिक संपत्ति के रखरखाव तक हर चीज नियमों से बंधी हो। असली चुनौती और असली ताकत शायद वहीं से उभरती है। कभी ऐसा लगा है कि किसी समूह की पसंद ने आपको अंदर से हिला दिया हो? एक ऐसा फैसला जो बाहर से शायद तर्कसंगत लगे, लेकिन आपको महसूस हो कि अंदर कहीं कुछ बहुत बुनियादी, कुछ जरूरी टूट गया है। ये एक बहुत गहरा और कभी-कभी बहुत अकेला कर देने वाला एहसास है। आज हमारी चर्चा किसी पुराने ग्रंथ के नियमों के विश्लेषण के बारे में नहीं है। ये उसी एहसास के मनोविज्ञान को समझने के बारे में है। हम एक सामूहिक चेतना के भटकने, टूटने और फिर शायद वापस जुड़ने की जो प्रक्रिया है उसे बहुत करीब से देखेंगे। और इस सफर के लिए हमारा नक्शा होगा विनय पिटक का एक हिस्सा, संगी कवत्थु खंदक। पहली नजर में तो ये नियमों की एक सूखी सी लिस्ट लग सकती है। बिल्कुल, लेकिन जब आप इसे ध्यान से देखते हैं तो ये नियमों की सूची नहीं है। ये साझा प्रलोभन और सामूहिक पतन के मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। हमने इसे एक कहानी की तरह समझने की कोशिश की है। कैसे? एक छोटे से लगभग बेखबर भटकाव से शुरू होके एक अंधे मोड़ से गुजरते हुए पतन के उस एक बिंदु तक पहुंचना और फिर उस आंतरिक बिखराव के बाद अनुशासन के जरिए वापसी की कोशिश करना। एक विचार है जो इस पूरी प्रक्रिया की नब्ज पकड़ता है। क्या है वो? टेम्पटेशंस शेयर्ड हो जाएं तो कोलैप्स भी शेयर्ड हो जाता है। चलिए इसी को समझते हैं। शुरुआत होती है बहाव से, द ड्रिफ्ट। जैसा आपने कहा, ये कोई नाटकीय गलती नहीं है, बल्कि ये छोटी छोटी साझा सहूलियतें हैं। समूह धीरे धीरे लगभग अनजाने में रास्ते से हटना शुरू करता है। इसका सबसे साफ उदाहरण मिलता है संघ की हल्की संपत्ति, जिसे पाली में लहूबंद कहा गया है, उसके प्रबंधन में। अच्छा। सोचिए, भिक्षुओं के रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, उनके भिक्षा के कटोरे, उनके कपड़े, दवाइयाँ। तो नियम यह है कि इन्हें जरूरत के हिसाब से दिया जाता है, बराबर नहीं बांटा जाता है। अगर किसी को दवा की ज्यादा जरूरत है तो उसे ज्यादा मिलेगी, किसी के कपड़े फट गए हैं तो उसे नहीं मिल जाएंगे। ये तो काफी सीधा लगता है। लेकिन ये पूरा सिस्टम एक बहुत ही नाजुक चीज पर चलता है, भरोसे पर। हाँ, भरोसा। और यहीं से बहाव की पहली दरार पैदा होती है, जब जरूरत और इच्छा के बीच की जो रेखा है वो धुंधली होने लगती है। जब कोई भिक्षु सोचने लगता है मुझे इसकी जरूरत है, जबकि असल में वो उसे सिर्फ चाहता है। ये तो इंसानी फितरत है, ये तो कहीं भी होता है। एक अकेला इंसान ऐसा सोचे तो शायद संभल जाए, लेकिन जब ये सोच फैलने लगती है तब सिस्टम पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। जब एक से ज्यादा लोग अपनी इच्छा को जरूरत बताने लगते हैं तो भरोसा कमजोर होने लगता है, और यही पहला लगभग अदृश्य कदम है पतन की ओर। किसी को पता भी नहीं चलता कि बहाव शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ये बहाव समझ आता है, ये लगभग अनजाने में होता है। लेकिन कोई समूह जानबूझकर एक बड़ी गलती कब करता है? वो कौन सा मोड़ है जहां वे देख ही नहीं पाते कि वे गलत जा रहे हैं? वो है अंधा मोड़, द ब्लाइंड स्पॉट। ये वो बिंदु है जब समूह में एक श्रेष्ठता या हक का भाव पैदा होने लगता है, जब छोटी छोटी सहूलियतें एक अधिकार की तरह महसूस होने लगती हैं। और इस मोड़ को समझने के लिए हमें गुरुबंद की अवधारणा को समझना होगा। गुरुबंद मतलब भारी संपत्ति? हाँ, मठ की जमीन, उसकी इमारतें, बाग बगीचे, लोहे के भारी औजार जैसे कुल्हाड़ी या फावड़ा। और नियम क्या है इनके बारे में? नियम बहुत सख्त और साफ हैं।
ये वो चीजें हैं जिन्हें किसी एक व्यक्ति को या किसी समूह को आपस में बांटने के लिए नहीं दिया जा सकता, कभी नहीं। क्यों? सिर्फ संपत्ति को बचाने के लिए? ये तो किसी भी संस्था का सामान्य नियम होता है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये उस इंसानी सोच को, उस फितरत को जड़ से रोकने के लिए है, जहां कोई व्यक्ति या समूह ये सोचने लगता है कि ये हमारा है या हम इसके हकदार हैं। अच्छा। ये उस मेरेपन के भाव को ही खत्म करने के लिए है। जमीन किसी एक पीढ़ी की नहीं है, वो आने वाली और जा चुकी चारों दिशाओं की संघ की है। एक बहुत खूबसूरत वाक्यांश है, आगतान आगतस्य चतुर्दिशस्य संघस्य। जो आ चुके हैं और जो आएंगे, उन चारों दिशाओं के संघ की संपत्ति। बिल्कुल। मतलब ये नियम संपत्ति बचाने के लिए उतना नहीं है जितना उस सोच को बदलने के लिए जो कहती है ये मेरा है। हाँ, तो इसे बांटना या किसी को दे देना एक गंभीर अपराध माना जाता है। तुल्यचय। हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक सीमा है, एक लक्ष्मण रेखा। जब आप इसे पार करते हैं तो आप सिर्फ एक नियम नहीं तोड़ रहे होते, आप उस मूल विचार को तोड़ रहे होते हैं जो समुदाय को एक साथ रखता है कि हम यहाँ सिर्फ संरक्षक हैं, मालिक नहीं। सही। और जब एक समूह सामूहिक रूप से इस रेखा को पार करने का फैसला करता है, तब पतन का क्षण आता है। द कोलैप्स पॉइंट। वो क्षण जब एक सामूहिक निर्णय समूह की आत्मा को ही गिरा देता है। जब समूह औपचारिक रूप से एक प्रक्रिया के तहत कुछ ऐसा करने का निर्णय लेता है जो उसके मूल सिद्धांतों के एकदम खिलाफ है। और विडंबना देखिए कि वे इसे संघ की अपनी ही प्रक्रिया का उपयोग करके करते हैं। संघ में कोई भी बड़ा फैसला न्यत्यकर्म के जरिए लिया जाता है। एक प्रस्ताव रखा जाता है और फिर उसे दोहराया जाता है ताकि हर किसी को सोचने का, आपत्ति जताने का पूरा मौका मिले। ये तो एक सुरक्षा कवच की तरह लगता है, एक फायरवॉल, ताकि कोई जल्दबाजी में गलत फैसला न ले ले। बिल्कुल, ये सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है। लेकिन सोचिए क्या होता है जब समूह का इरादा ही भटक गया हो। जब पूरे समूह को लगने लगे कि जो गलत है वही सही है, तब यही प्रक्रिया, यही सुरक्षा कवच पतन को एक औपचारिक, एक तरह से कानूनी रूप दे देता है। मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि ये असल में कैसा दिखेगा। मान लीजिए समुदाय में कोई बड़ी जरूरत आन पड़ी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सोचिए, एक मठ की ध्यानशाला की छत बुरी तरह टपक रही है, मॉनसून आने वाला है, मरम्मत के लिए पैसे नहीं है। समूह इकट्ठा होता है, चर्चा करता है और न्यतिकम के जरिए ये फैसला लेता है कि मठ की जमीन का एक छोटा सा बेकार पड़ा हिस्सा बेच दिया जाए ताकि मरम्मत हो सके। लेकिन एक मिनट, क्या ये बहुत आदर्शवादी सोच नहीं है? छत टपक रही है, ध्यान करने की जगह नहीं है। क्या आज की एक असली ठोस जरूरत को भविष्य की एक काल्पनिक जिम्मेदारी के लिए नजरअंदाज कर देना सही है? ज्यादातर लोग तो यही कहेंगे कि एक व्यावहारिक फैसला था। और यहीं पर वो अंधा मोड़ है। बाहर से देखने पर यह पूरी तरह तर्कसंगत लगता है, एक समस्या है और उसका एक समाधान है। लेकिन ये फैसला उस मूल सिद्धांत को तोड़ता है कि गुरुबंद जमीन आने वाली पीढ़ियों के लिए है, वर्तमान निवासियों के लिए नहीं। उस एक व्यावहारिक फैसले से उन्होंने अपनी भूमिका संरक्षक से बदलकर मालिक की कर ली। उन्होंने भविष्य का हिस्सा वर्तमान की जरूरत के लिए बेच दिया। ये है पतन का क्षण, जब तर्क सिद्धांत पर हावी हो जाता है। और इस पतन के बाद क्या होता है? जमीन बिक गई, हॉल की मरम्मत हो गई, समस्या तो हल हो गई। सतही तौर पर हाँ, लेकिन अंदरूनी तौर पर आंतरिक बिखराव शुरू होता है। द इनर रूइन। अपराध बोध, एक दूसरे पर दबे छिपे तरीके से दोषारोपण और उद्देश्य का टूटना। विनय के इन नियमों का असली मकसद सिर्फ संपत्ति का प्रबंधन करना नहीं है, बल्कि संघ को इसी आंतरिक बिखराव से बचाना है। ये तो किसी भी संगठन में हो सकता है। कोई कंपनी जो अपने मूल मिशन को भूलकर सिर्फ मुनाफे के पीछे भागने लगे। बाहर से सब बढ़िया दिखता है, लेकिन अंदर टीम का भरोसा, उनका जज्बा सब खत्म हो चुका होता है। बहुत अच्छा उदाहरण है द इनर रूइन। और जब ये ढांचा टूटता है तो सिर्फ संपत्ति का नुकसान नहीं होता, आपसी विश्वास खत्म हो जाता है। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण दिया गया है। कल्पना कीजिए कि एक मठ में सिर्फ एक भिक्षु रह जाता है। समय के साथ समुदाय घटते घटते खत्म हो गया। तब भी वो अकेला भिक्षु मठ की जमीन या इमारतें नहीं बेच सकता। क्यों? अब तो कोई और है ही नहीं, वो किसके लिए बचा रहा है? वो उस ढांचे की रक्षा कर रहा है। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो उस संस्था का प्रतीक है जो समय से परे है।
उसका कर्तव्य है कि वो उस संरचना को भविष्य के लिए बचाए रखे, चाहे भविष्य में कोई आए या ना आए। ये तो कमाल की बात है। मतलब वो एक अकेला इंसान उस पूरी संस्था का प्रतीक बन जाता है। उसका काम उसूलों को जिंदा रखना है, भले ही उसे देखने वाला कोई ना हो। ये उस आंतरिक बिखराव को रोकने का अंतिम प्रतीक है। वो उसूलों को थामे रखता है, भले ही वो अकेला हो। तो फिर वापसी कैसे होती है? एक समूह जो इस तरह टूट चुका है, जो अंदर से बिखर चुका है, वो वापस कैसे जुड़ता है? वापसी का रास्ता सजा या दोषारोपण से नहीं, बल्कि एक गहरे आत्मचिंतन से शुरू होता है। ये समझने से कि नियम बाहरी दबाव नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन के लिए बनाए गए एक सुरक्षा कवच है। ये एहसास कि अनुशासन एक सजा नहीं, बल्कि एक साझा सुरक्षा है, शेयर्ड प्रोटेक्शन। तो इस सुरक्षा कवच की बनावट कैसी है? ये काम कैसे करता है? न रहे। अच्छा, पहला वर्ग है अविसर्ज्य जमीन और इमारतें, जिन्हें कभी नहीं दिया जा सकता। दूसरा है अविभजनीय पेड़ पौधे बगीचे, जिन्हें बांटा नहीं जा सकता। और ऐसे ही बाकी वर्ग है हल्की वस्तुओं तक। तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक तरह से दिमाग में साफ साफ लकीरें खींचने जैसा है, जी ताकि कोई ग्रे एरिया, कोई धुंधलापन बचे ही नहीं। बिल्कुल। जब आप साफ कह देते हैं कि ये सुई और ये जमीन एक जैसी चीजें नहीं है और दोनों के लिए अलग नियम है, तो आप लालच या अधिकार की भावना के लिए कोई जगह छोड़ते ही नहीं। और इस सिस्टम को चलाने के लिए भी कोई व्यवस्था होगी। हाँ, दूसरा हिस्सा है एक भंडार के प्रबंधक, भंडारगारिक की नियुक्ति। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है। ये जिम्मेदारी उसे दी जाती है जो पक्षपात और लालच के रास्ते पर न जाए। ये भूमिका जिम्मेदारी देती है, स्वामित्व नहीं। वो समुदाय की ओर से प्रबंधन कर रहा है, अपने लिए नहीं। आज के जमाने में ऐसा निस्वार्थ व्यक्ति ढूंढना कितना मुश्किल है, जो जिम्मेदारी ले लेकिन मालिकाना हक न जताए। बहुत मुश्किल। और शायद इसीलिए इस पूरे ढांचे का आधार अनासक्ति का सिद्धांत है। लेकिन यहाँ ये सिर्फ एक व्यक्तिगत अभ्यास नहीं है, ये एक संस्थागत संरचना है। ये सिस्टम आपको जानबूझकर उन स्थितियों से दूर रखता है जहाँ अधिकार या मेरा होने की भावना पैदा हो सकती है। ये व्यक्तिगत इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा मजबूत है। सिस्टम खुद ही आपकी रक्षा करता है। तो जब हम इस पूरी तस्वीर को देखते हैं, छोटे छोटे भटकाव से लेकर एक सामूहिक पतन तक, और फिर अनुशासन और स्पष्टता के जरिए वापसी तक, तो इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पूरा ढांचा, ये मनोवैज्ञानिक वास्तुकला सिर्फ गलतियों को रोकने के लिए नहीं है। ये एक समुदाय को समय के पार जीवित रहने में सक्षम बनाने के लिए है। ये सुनिश्चित करने के लिए है कि जो आज मौजूद है वो कल भी मौजूद रहे और परसों भी। ये वर्तमान की कार्रवाइयों को भविष्य की पीढ़ियों के प्रति जवाबदेह बनाता है। ये कहता है कि आप यहाँ के अस्थायी निवासी हैं और आपका कर्तव्य है कि इस जगह को आने वालों के लिए वैसा ही या उससे बेहतर छोड़कर जाएं जैसा आपको मिला था। बिल्कुल। ये एक बहुत ही गहरा और शांत कर देने वाला विचार है। ये व्यक्ति को उसकी अपनी छोटी सी जिंदगी से बड़ा एक उद्देश्य देता है। जब एक सामूहिक ढांचा खुद को इस तरह सुरक्षित करना सीख लेता है, तो अगला सवाल उठता है, ये सुरक्षा और जिम्मेदारी की सीमाओं को और कितना परिष्कृत कर सकता है, खासकर जब इसमें एक नया आयाम जुड़ता है।